आज अगर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर चाणक्य नीति यूज़ होती है, तो चाणक्य नीति को कैसे सुनें, कैसे समझें? हियर वी आर विद द एक्सपर्ट। आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग खड़े, तो आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हो, आप अपने आप को कैसे कॉन्स्टेंटली लर्निंग फेज में डालते हो और आप कितना नेटवर्किंग करते हो। बीइंग अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ, हम जी। ये चीज़ देखते ही हैं कि जी। इन द इंडस्ट्री ऑफ वर्किंग कैटेगरी मेन वर्सेस वुमेन रेशियो सो लो। Yes, but you have to be capable. यस, You have to develop yourself. अपनी लीडरशिप कोच की अगर हम बात करें तो यू हैव अपलिफ्टेड मोर देन 3 लाख इंडिविजुअल्स। व्हाट एग्जैक्टली यू टेल देम कि अपलिफ्ट क्या करना है और क्यों करना है? And nobody forgets how you make them feel और आपने उनकी जर्नी में आपने कितना साथ दिया अनकंडीशनली। हर इंसान में पोटेंशियल क्षमताएं बहुत है, बस कोई चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त को कभी राजा बनना ही नहीं था। एग्जैक्टली अपने आप को शांत कैसे रखें, बिकॉज बहुत जरूरी है ये। सिर्फ 4 शब्द है मेरे पास। जो इंसान अपने एक्शंस का लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस सोचता है ना, ओके, उसको कहते हैं, उसको रियल विजडम है। मैं तो ये कहती हूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी Yes. और ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह जी, इनको अर्थशास्त्र आता आता है है। and कि ये 3 सिचुएशन में डिसीजन मत लो। सबसे पहले व्हेन यू आर एंग्री, सेकंड व्हेन यू आर हंग्री, एंड थर्ड कभी वो बैरियर मत रखो कि यार आप अपने डेजिग्नेशन को लेकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड मोमेंट, बट नॉट टू बी सो मच कि वो आपके सर पे चढ़ जाए। Hi, I am Garima, and today on our show we have with us a leadership coach, Miss Mansi Thakkar. She has a unique speciality. जो इनके बारे में मुझे पता चला, she got failed 7 times in her college, which is beyond imagination. 7 बार फेल होने के बाद कोई कैसे कॉलेज में भी रह सकता है? But to my surprise, I got to know today she is giving leadership skills to thousands of people. More than 3 lakh people have learned skills to uplift themselves in their career, in their social skills, in their leadership qualities. Amazing it is. Can you believe आज इतने टाइम से वो अपनी इस जर्नी को क्रॉस करते करते एक इस स्टेज पे आ चुकी है कि शी इज़ ऑन बोर्ड विद मैनी कंपनीज, शी इज़ अ स्ट्रैटेजिस्ट, शी इज़ अ लीडरशिप कोच, and of course she has been a motivational speaker. So when I got to know about this bio, I was amazingly excited. Today we have with us Miss Mansi Thakkar. Welcome to the show. Thank you so much, Garima ji. I'm I'm honored to be on your show. Same here. I'm so glad to have you with us. And बिलीव मी, नोइंग फॉरवर्ड, हमने बहुत सारे लीडरशिप कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हुए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स, पर जब भी कोई आते हैं तो इमेजिनेशन में ऐसे लगता है ना, समबडी हु इज़ क्वाइट ओल्ड, ग्रोन, मैच्योर्ड पर्सन ऑन द स्टेज. बट लुक एट हर, हाउ ब्यूटिफुल, सो हैप्पी, शी इज़ नॉट इवन मैरिड गाइज. तो आई एम सो एक्साइटेड टुडे. तो आई एम श्योर आज का कॉन्वर्सेशन फॉर द यूथ तो बहुत अमेजिंग होगा ही होगा, बट ये एक थ्रेड भी होगा बहुत सारे लीडरशिप कोचेस के लिए कि उनकी इंडस्ट्री में अब यंगस्टर्स आ रहे हैं. राइट? सो सबसे पहली जी. चीज़ जो मुझे आपका पता चला डिटेल में बायो जी, में कि जी. आप कॉलेज में 7 टाइम्स फेल हुई. जी. मेरे को ऐसा लगता था 3 बार के बाद तो कॉलेज से निकाल देते हैं. 7 बार रहने कैसे दिया आपको उन्होंने? एक्चुअली 8 बार के बाद निकालते हैं. Okay. तो अगर आपको 8 बार केटी लग जाए तो देन यूनिवर्सिटी से लेटर आता है कि अब आप बाढ़ हो. ग्रेसफुली छोड़ दो करके. Okay. एंड मैथ्स 3 में केटी था. Okay. अब मेरे को नहीं समझता था उस टाइम पे, एंड था कि भाई इंजीनियरिंग खत्म करना ही है. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार होती गई फेल. एंड होता है कैसा ना कि जब आप आपकी लाइफ में बहुत डाउनफॉल होता है तो अब आपको एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर ये सब Yes, दिखते हैं. yes. तो उस टाइम पे मैंने एक टैरो कार्ड रीडिंग करवाई थी और उसमें ये आया था कि आप 7th अटेम्प्ट में क्लियर हो गए. अब क्या होता है ना कि जब आपको कोई एक्सपर्ट ऐसे एडवाइस दे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ भी जाता है. तो 6 अटेम्प्ट तक हम कैजुअल थे. और 7th अटेम्प्ट जब आया, अब वो मेरा सबसे वर्स्ट पेपर था. ओके. तो मेरे को वहां पे डाउट है कि जिसने वो प्रिडिक्शन किया है कि भाई 7 बार में ही वो क्लियर हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये सबसे वर्स्ट पेपर था. मुझे नहीं पता, आज तक मुझे नहीं पता मैं कैसे पास हुई उसमें. But बट thankfully you did. थैंकफुली वो हो गया. डिस्क्लेमर, इंजीनियरिंग मैंने खत्म किया है. Oh. ऑफकोर्स उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स डिग्री किया कौटिल्य अर्थशास्त्र लीडरशिप साइंस में, एंड वहाँ से बस जर्नी शुरू हो गई. बट आई थिंक मेरी लाइफ का और बिजनेस का सबसे पहला लेसन इंजीनियरिंग के फेलियर ने मुझे सिखाया कि जब आप फेल होते हो, आपकी लाइफ में जो रियल लोग है वो एक्सपोज हो जाता है. जैसे हम कहते हैं ना कि सक्सेस एक्सपोजेस फेक पीपल इन योर लाइफ. तो कौन रियल है कौन फेक है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके सपोर्ट में हो घर वाले, सो वो सब सामने आ जाता है.
सो सबसे पहला लेसन वही था, बट आई थिंक अगर वो फेलियर नहीं होता था तो आज इतना सारा चीजें शायद ना होता। बट टू माई सरप्राइज 7 बार तक फेल होना जी। कितना डीमोटिवेटिंग होता है। डीमोटिवेटिंग मैं तो बोलूँ डिसहार्टनिंग भी ज्यादा यस, होता है, यस। बिकॉज उस टाइम पे आई वाज जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीकर। एवरीबडी अराउंड यू स्टार्ट्स बिलीविंग कि आपसे नहीं हो पाएगा, यू आर डन। यू आर डन। लोग आके बोलते हैं घर वालों को कि अरे आगे जाके सिर्फ रोटियां बनानी है, शादी तो करनी है, तो क्या इंजीनियरिंग करके उखाड़ेगी एंड ऑल। इट वाज वेरी मच डीमोटिवेटिंग। मोर देन दैट, उस टाइम पे जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करती थी, अभी भी हूँ, बट वो दिन वो जर्नी सिर्फ एज अ प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर था। एंड जब आप यंग एज में शुरू करते हो तो पीपल डोंट वांट टू पे यू। वो ऐसे कहते हैं आज फ्री में कर लो, नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, और वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता था। और जब आप फेल होते हो तो वो आपको ऐसे कहते हैं कि पहले खुद को पास करो, फिर फिर आना हमें कुछ आके सिखाने। हमें बताना। सो तभी लगा लाइफ शायद खत्म हो गई एंड पता नहीं क्या होगा। आई वाज ब्लैंक। जैसे हम कहते हैं ना कि पीपल हैव टू फिगर आउट देयर करियर एट अ यस, वेरी अर्ली यस। एज। मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है, बट इतना जरूर पता था कि एटलीस्ट 8th अटेम्प्ट तक भी यू अगर हैव अ हुआ स्कोप। तो आई हैव अ स्कोप, और नहीं हुआ देन देयर इज अगेन अ बेटर डेस्टिनी। हम ऑफ कैमरा डेस्टिनी की आज बात कर रहे थे, यस, यस, राइट? तो यस। वही था कि करना है, गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। एंड मैं बोल रही हूँ आपको कि वो सबसे वर्स्ट पेपर था, और वो कैसे मैं क्लियर हुई मुझे आज तक नहीं पता। बट चलो बट थैंकफुली क्लियर हुए, थैंकफुली और आपको जो अपने करियर का फाउंडेशन। फाउंडेशन था वो एक स्ट्रांग हो गया। और जब वो 2 साल मैं घर पे ड्रॉप लेके बैठी थी, हम्म। मैंने उस टाइम पे जितने भी पब्लिक स्पीकिंग, कॉर्पोरेट सेशंस, एनएलपी, जितना मैं सीख सकती थी ओके। मैंने वो सीखा। मैंने वो टाइम वेस्ट होने नहीं दिया, बिकॉज कॉलेज जाना अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ ड्रॉप। तो आप 2 साल करोगे क्या? सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द बेसिक कॉन्वर्सेशन। आप कभी किसी से साथ बैठते हो ना, जिन लोगों के लाइफ में ये चैलेंजेस चल रहे होते हैं कि वो लोग अकेडमिकली या जी। किसी भी अपने जहाँ पे कंपटीशन जी। में होते हैं, जी। एंड दे आर नॉट एबल टू सक्सीड, तो वहाँ ना वो डीमोटिवेट होके हार के घर बैठ जाते हैं। बट ऑनेस्टली गाइज, वी हैव अ लाइव एग्जाम्पल कि हार मानने से ना आप अपने आप को और निराश करोगे। और ना लोग आएंगे बताने आपको कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होगा बिल्कुल। आपसे, आपको आगे जाके सिर्फ शादी करनी है। एंड वेरी लिमिटेड माइंडसेट जिसको हम फॉर कहते हैं, फीमेल्स, फॉर दिस इज फॉर फीमेल्स, फीमेल्स। फॉर स्पेसिफिकली फॉर मेल्स तो फीमेल्स। और क्रिटिक होता है हम्म। ऑनेस्टली। मतलब मेल्स हैव अ इवन मोर चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म। करेक्ट। कॉलेज के बाद कहते हैं ना उनकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है, स्टार्ट उन्हें होती अपने है। परिवार के लिए कमाना है। करेक्ट, करेक्ट। तो शायद कोई लोन लेके पढ़ाई कर रहा यस, है, शायद हो सकता है किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, हो, राइट? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस। एंड क्या होता है ना कि जब आप कुछ अनकन्वेंशनल करते हो तो हाँ। सबसे पहले ऑपोजिशन आपको मिलता है। जैसे यस। उस टाइम पे आज से अराउंड 12 साल पहले मोटिवेशनल स्पीकिंग एक कॉमन करियर नहीं था। ओ ऑफ यस। कोर्स अब है, हम्म। पहले नहीं था, राइट? सो इट वाज लाइक ओके, पब्लिक स्पीकर हो, मोटिवेट करते हो, वेरी गुड, बट हाउ आर यू सस्टेनिंग? तो सस्टेनिंग वाज अ क्वेश्चन मार्क उस टाइम पे भी। एंड देन जब आप अपने आप को और डेवलप करते हो, अपने आप को प्रूव करते हो, यही लोग आपके पास आते वाह वाह करते हुए। यस, यस। आज जैसे आपके पास व्हाट्सएप स्टेटस है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, आप पोस्ट करते हो रील्स, वीडियोस, क्लिप्स। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, हाँ, राइट? एग्जैक्टली, देयर वाज नो सोशल मीडिया नो बेस। सोशल मीडिया इतना हाइप्ड, यस, राइट? इतना अब हाइप उनको नहीं पता था। है। सो नाउ इवन व्हेन दे नो दैट यू आर अचीविंग समथिंग, दे विल स्टिल नॉट कांग्रेचुलेट यू। बिकॉज दे हैव पुट यू डाउन सम टाइम। यस, और उनको ये होता है कि ये कर कैसे रही है, हाँ। हो कैसे रहा है ये सब, ना कि ऐसा कि भाई इंस्पिरेशन ले और कुछ और दो बातें सीखे। यस। सो दिस इज हाउ द जर्नी इज। एंड जब आप आगे भी बढ़ते हो ना, लोग आपको आपके पास्ट को रिमाइंड करवाते हैं। अरे आप हाँ। फेल हुए थे ना, अरे आपका ऐसा हुआ था ना, आपका ब्रेकअप हुआ था, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, आपका ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ऐसा नहीं कि भाई आप इस लेवल पे कैसे पहुंचे, बताओ। एंड आई एम सो ग्लैड दैट ये खुद अपने मुंह से, मुझे नहीं पता था इनके फेलियर के बारे में, बट ये अपने मुंह से अपनी उस फेलियर को आज इतने प्राउड से सबके सामने प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये सारे उन लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आपको कहीं पे भी हल्की सी भी निराशा होती है ना, तो एक बार इनको जाके देख लो। ये इतना स्माइलिंग चेहरा आपको ऐसे रिवाइव कर देगा ना, आपकी एनर्जीज को एकदम एक्टिव कर देगा। एंड जस्ट ठीक है, टेक अ पॉज एंड देन कम बैक स्ट्रॉन्गर। इट्स अ स्ट्रेटेजिक पॉज। यस। इसको अगर हम कहें, जैसे हम हाँ। बिजनेस में भी स्ट्रेटेजिक पॉज यस, लेते हैं, राइट? यस, तो करियर में भी अगर स्ट्रेटेजिक पॉज आता है तो वो परमानेंट पॉज नहीं है, वो यस। टेम्पररी है। एंड यू आर लर्निंग। यू आर लर्निंग। हो सकता है वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आ जाए, हो सकता है आपके पास कोई सही एडवाइजर ना हो। उस टाइम पे मुझे गाइड करने वाले लोग नहीं थे, मिसगाइड करने वाले लोग ज्यादा थे। Who was the closest one who holded your hand so strongly कि आपको ऐसा लगा कि कुछ भी हो जाए, ये हमेशा मेरे साथ है? मेरी दादी। अरे वाह, so मैं sweet. तो कहती हूँ शी डज नॉट बिलोंग टू दिस जनरेशन एट ऑल। Oh शी my इज God. 77 नाउ। Oh wow. मैं अगर आज इंडिपेंडेंटली हाँ. अक्रॉस द ग्लोब, अगर इफ आई एम फ्लाइंग, इफ आई एम गोइंग टू प्लेसेस, शी इज मेड मी स्ट्रांग।
Oh. आप मानोगे यहाँ तक कि एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू शेयर दिस ऑन कैमरा एज वेल कि जब मेरा ब्रेकअप भी हुआ था, बिकॉज आई हैव जस्ट बीन इनटू वन रिलेशन माय एंटायर लाइफ, एंड she told me, कि मानसी, you will not have that revenge, you will not go and tell people, and जो भी कुछ चीजें हैं, keep it private, because शायद अब आप साथ में नहीं हो, लेकिन when you were together you respected that, so always maintain that respect, ठीक है? And I think ये wisdom, ये maturity जो इंसान आपसे क्लोज हो वही दे सकते हैं. Yes. Others people come and tell you, go and put on social media या लोगों को बताओ ये वो. Vent No, it out. Vent it out. Don't do that. Right. And I think when you're mentally upset and emotionally upset, तो हमें नहीं पता हम क्या करते हैं. Right? And she gave me that space कि I can be myself. कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट किया होगा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो गया. एंड शी जस्ट सेड वन थिंग कि जो आपके साथ हुआ वो आप किसी और के साथ नहीं करोगे. सो आई वाज वेरी मच क्लियर कि टिल आई एम नॉट हील्ड मैं दूसरे रिलेशनशिप पे नहीं जाऊंगी. आई गेट. बिकॉज वेन वी आर अनहील्ड, और जब हम अपने पास्ट वुंड्स को लेके आते हैं, हम अपने नए पार्टनर को भी उतना ही हर्ट करते हैं. बिकॉज यू आर रिपेयरिंग देम. यू आर रिपेयरिंग देम, एंड वो रिबाउंड में नहीं जाना है. बिल्कुल बिल्कुल. जो लोग नॉर्मलाइज करते हैं ना कि अरे आज एक पार्टनर गया कल दूसरा आ जाएगा, ओके मूव ऑन करो, बट नॉट टिल द टाइम यू आर नॉट मूव्ड ऑन योरसेल्फ. इट्स अ टेम्पररी मूवमेंट. Correct. परमानेंटली तो मूव किए ही नहीं ना. Yes. And even जब मैं इंजीनियरिंग में फेल हुई, she's always been there for me. Of course मेरे पेरेंट्स, I live in a joint family, तो मेरे चाचू, मेरे भाई सब लोग थे. But I think जो स्ट्रेंथ मेरी दादी मुझे देती है ना, I can never forget that. I'm indebted to her because आज कुछ भी हो, she's been there with me and she still is there with me. आज अगर मैं पॉडकास्ट भी करूँ, सबसे पहले she'll be like, मुझे सुनना है, आपने क्या बोला. I wish I can, make her travel with me कि आप देखो लाइव शूट्स कैसे होते हैं and all that. And I'll surely make that happen one day. Because of her age, I don't want to make her travel so much. But I think जब आप एक फैमिली मेंबर भी आपको सपोर्ट करे ना गरिमा जी, आप बहुत आगे आ सकते हो. बिल्कुल. And specifically from your बोलते हैं ना grandparents. ये हाउ सबसे इंस्टेंट इट केम फ्रॉम हर कि मेरी दादी थी, तो जेन्युइनली ना दिल से जब आवाज निकलती है जी. ना कि हाँ कोई एक सहारा था, जी. तो वो एंड आई एम सो ग्लैड कि आई ऑल्सो हैव बीन रेज्ड इन अ जॉइंट हाँ. फैमिली. एंड मेरी अभी एक डॉटर है Oh. 7 years की, तो आजकल आई एम ट्रेनिंग हर कि आप अपने रूम में अपना सोना शुरू करो. तो डे बिफोर yesterday only, because why I'm telling this experience, please. because I have a younger brother who's 7 years younger to me. तो well, मेरे दादाजी हमारे साथ ही रहते थे, तो आई यूज टू स्लीप विद हिम. वंस आई मेच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं अकेले सो सकती हूँ, Correct. मम्मा पापा को स्पेस भी दिया और Correct. थोड़ा ब्रदर भी था. तो माई डॉटर, अभी मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ अपना सोने के लिए, तो मेरे पास परसों आई और आके कहती है, आप जब 7 years के थे तो आप किसके पास सोते थे? तो मैंने कहा अच्छा रुको, लेट मी कॉल नानी. तो हमने उनकी नानी को, मेरे मदर को कॉल मिलाया उठा के. शी ओनली स्पोक. आई सेड कि मैंने देखो कोई ट्रेन नहीं किया है इस बात के लिए, आप डायरेक्टली पूछो. तो शी आस्क्ड एंड नानी इमीडिएटली सेड कि अपने दादाजी के पास सोती थी. तो वो इतनी फॉन्ड मेमोरीज हैं. एंड आई स्टिल बिलीव मेरे स्कूल का फर्स्ट ट्रिप मुझे मेरे दादाजी ने भेजा. वाओ. उन्होंने मेरा बास्केटबॉल में, आई वाज अ प्लेयर, वहाँ उन्होंने मेरे को बहुत बूस्ट किया. तो आई बिलीव एक जनरेशन पहले के हमसे लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज ट्रांसपोर्ट दैट एनर्जी टू अस. यस. एंड टुडे आपसे सुनते सुनते जो मेरे को बात समझ में आ रही है, आज अब समझ में आ रहा है क्यों आप चाणक्य नीति में इतने एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपकी जो नर्चरिंग हुई है वो आपकी ग्रैंड मदर ने इतनी स्ट्रॉन्ग करी है. जो रिलेशनशिप वाली बात आपने बोली कि यू हैव टू कीप इट सीक्रेट. सी मतलब मैंने To देखा है yourself. काफी बार जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, दे गो एंड वो पार्टनर की बुराई करते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं एंड ऑल दैट. आई थिंक हाउ कैन यू अनलव अ पर्सन जिसको आपने इतना शिद्दत से प्यार किया, राइट? भले आप अभी साथ नहीं हो, बट एक टाइम आपने प्यार किया, एक टाइम आप वो नफरत में आपने कैसे बदल दिया. हो सकता है मे बी यू नॉट रिस्पेक्टिंग, वो एक रिस्पेक्ट नहीं रहा अभी, बट क्यों उसको बदनामी में कन्वर्ट करना, क्यों वो नफरत में लेके आना, राइट? ये बहुत मेच्योरिटी की बात है ना. तो दिस क्रेडिट गोज टू माय ग्रैनी, एंड आई केप्ट क्वाइट. काफी लोगों ने फिर अपने स्टोरीज बनाए, अरे ये रीजन हुआ रहेगा, वैसा हुआ रहेगा. दादी इज लाइक 10 मुंह है, 10 मुंह कुछ भी बोले, आप कुछ नहीं बोलोगे. बिकॉज अगर आपने किसी को प्यार किया था तो वो एक फेज था वहां पे, और अगर आप अभी साथ नहीं हो फिर भी आप उस इंसान को रिस्पेक्ट करोगे. वंडरफुल. एंड आई थिंक उस टाइम पे वो 20s में वो इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है. नहीं होती. Like, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है ये बात, क्योंकि Yes. इतनी इस एज में यू आर सेइंग शी 77 राइट Yes. नाउ.
तो आई एम श्योर कभी मौका मिलेगा उनसे मिलने का, तो आई विल ऑल्सो 100%। डेफिनेटली सिट विद हर, सीखने को मिलेगा। इन लोग मतलब आवर ग्रैंड पेरेंट्स वो जी, जिस एरा से बड़े हुए हैं ना, जी, उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स और जी, सोशल मीडिया और जी, ये हाइलाइट्स नहीं थे इतने। जी। उनकी नॉलेज ना, उनकी लर्निंग नॉलेज थी, वो विद ईयर्स बुक्स भी इयर्स पढ़ते थे 100%। एंड बहुत सराउंडिंग से सुनते थे, और वो रियल स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं। करेक्ट, आज तो फेक वर्ल्ड है, फेक शादियां हो रही हैं, फेक करेक्ट। बर्थडेज बन रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। सो अगर वो आपके साथ आज खड़े हैं तो दैट मीन्स यू आर यू रियल। नो आज भी अगर रिश्तेदार फोन करते हैं, दे बर्थडे पे विश नहीं करेंगे, अचीवमेंट पे विश नहीं करेंगे, बट व्हेन दे वांट टू ट्रिगर कोई ऐसा, जैसे अपन बोला ना कि आप आगे बढ़ते हो तो उनको एक पॉइंट चाहिए ट्रिगर करने के लिए। तो अरे अब तक शादी नहीं हुई, ये वो, तो दादी वही कहती है कि आपको पता है उसको भी और पीएचडी करना है, उसको मुझे ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है। सो शी विल नॉट गो एंड आर्ग्यू विद देम, बट उनको यस, वो विजन बताएगी कि हमें और इस लेवल पे आगे बढ़ना है, एंड मे बी फिलहाल शादी प्रायोरिटी नहीं है। कितने पॉजिटिवली हैंडल कितना करते हैं वो पॉजिटिवली सिचुएशन एंड को। विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड, आप सोचो। हाँ, इन वरना हम क्या करते हैं, कई बार गुस्सा हो जाते हैं या किसी को गाली दे देते हैं या प्रोबेबली फोन पटक देते हैं। नो, शी इज स्टिल रिस्पेक्टफुल। मुझे ये वही सिखाती है कि मानसी, जो आप ये मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हो ना कि ऑलवेज रिस्पॉन्ड एंड डोंट रिएक्ट, आई थिंक शी इज एग्जाम्प्लिफाइंग दिस ओह इन द यस, रियल लाइफ। एंड दिस इज आई बिलीव वन ऑफ द नीतीज ऑफ चाणक्य आल्सो, यस। राइट? सो आई टेल यू लाइक, इनकी एक्सपर्टीज हम बात करते हैं, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जी, इंडिया के सबसे सक्सेसफुल किंग। जी, किंग तो वो बन गए, पर किंग मेकर कौन थे? किंग मेकर थे चाणक्य जी, जी, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं जी। और विष्णुगुप्ता भी, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त सही भी बात कहते है। हैं। तो उनके कई नाम हैं। तो आज हम इस स्टेज पे बैठे हैं इस दुनिया में जहाँ नॉलेज इज अवेलेबल थ्रू मेनी सोर्सेज, लेकिन स्टिल इफ इन इंडिया और प्रोबेबली अब्रॉड, चाणक्य वर्ड इज स्टिल ट्रीटेड एज माइंड में सबसे पहले अर्थशास्त्र, जी, इकोनॉमिक्स, जी, पॉलिटिक्स, जी, विजडम, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। आई थिंक ये सब कुछ उनके नाम के सिनोनिम्स बनते हैं। जी, तो आज अगर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर चाणक्य नीति यूज होती है, तो चाणक्य नीति को कैसे सुने, कैसे समझें? हियर वी आर विद द एक्सपर्ट। आपने क्या सोच के इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को पिक किया, या इट हैपेंड एक्सीडेंटली? सो 2 साल जब मैं फेल हो गई, तब मैं सारे कॉर्पोरेट सेशन सब सीख रही थी, ठीक है। उसके बाद 2016 में राधा कृष्ण पिल्ले सर से मैं एक इवेंट में मिली, ओके, एंड उस टाइम मेरे पापा मेरे को हमेशा कहते थे कि आज भी उनको बहुत इच्छा है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, मैं लॉ ओके, पढूं। मतलब हर एक फैमिली मेंबर का एक अलग एनविजन है मेरे लिए कि भाई अलग अलग चीजें करनी है लाइफ में। ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है, एंड आई थिंक ये पापा ने मैनिफेस्ट किया है मेरे लिए, ओह वाओ, बिकॉज दादी को सो हमेशा से था कि मैं योर रामायण फैमिली, महाभारत में हाँ, कुछ पढ़ाई करूं, ओके, एंड पापा को था कि मैं लॉ, पॉलिटिक्स, ये सब में मैं पढ़ाई करूं। एंड ऐसे कहते हैं कि बिफोर यू लर्न चाणक्य नीति, ओके, आपको रामायण की पढ़ाई करनी जरूरी है। अच्छा, सो एज यूनिवर्स ऐसे उसको कंस्पायर कर रहा है कि दादी की विश भी पूरी हो गई, पापा की विश भी पूरी हो गई। अरे वाह, एंड फिर सर ने मुझे बोला कि मानसी, इंडिया लेवल पे वुमेन लीडर्स एंड वुमेन डायरेक्टर्स बहुत कम है। ओके, मैं बोला सर ये क्या बोल रहे हो? उस टाइम पे जब आप एकदम ही एक अलग फेज से निकले हो ना, तभी आपको समझ नहीं कि बोल क्या रहा है। तो बोले कि मानसी, आप लीडरशिप का कोर्स कर लो और आप देखना कि कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, अच्छे वुमेन लीडर्स की जरूरत होती है, और लीडरशिप कोच की डिमांड हर टाइम रहेगी। हाँ, तो मैंने अग्रीड, बोला सर बट मोटिवेशनल स्पीकिंग चल ही रहा है। तो बोले आपको अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप ये कोर्स कर लो। तो मैं बोला सर कौन सा कोर्स? तो बोले आपने अब तक इतने सर्टिफिकेशंस किए, अब आप लीडरशिप में डिग्री लो। तो अच्छा, मैंने ऐसा बोला कोई कोर्स भी आता है? यस, आई और एम वो भी सो, डिग्री। ओह तो मैं नाइस, सर लीडरशिप में डिग्री ये पहली बार सुन रही हूँ मैं, हाँ, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ट्रेन द ट्रेनर, जितने भी कॉर्पोरेट सेशंस की मैंने सर्टिफिकेशंस किए पिछले ओके, 4-5 साल में। ओके, अब ये डिग्री पहली बार बोल रहे हैं। और मैं बोला सर मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हुई, मैं 7 बार फेल हुई। बोले डजंट मैटर, आपने क्लियर किया इंजीनियरिंग में? बोला यस। बोला एंट्रेंस एग्जाम दे दो, आपका जो एक वाइवा रहता है वो आप दे दो, एंड हो जाएगा। सो एंड दिस मैंने इज लाइक देखा अ पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन लीडरशिप साइंस, जिसमें रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, एंशिएंट विजडम, ये सब सिखाया जाता है। 2 साल का फुल टाइम कोर्स है। कहाँ से किया आपने ये कोर्स? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, अच्छा, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज, और वो भी 2019 में। Probably a lot of us don't even know कि ये कोर्स एग्जिस्ट भी यस, करता है कि नहीं करता यस, है। एंड द बेस्ट पार्ट, हाँ, उस कोर्स में गिन के 15 लोग ही सिलेक्ट हुए। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी था? यस, ओह वाओ, एंड आप देखो, एक सूत्र हाँ, एंड 15 एप्लीकेशंस, और 15 के 15 अलग फील्ड से, अच्छा, हाँ, सबके डेफिनेटली सबकी अलग 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 अलग, एक्सपर्टीज।
कौटिल्य अर्थशास्त्र में 6000 सूत्र कि एक एम्पायर कैसे बिल्ड किया जाता है, और चाणक्य नीति इज फॉर प्रजा विद्या, और जिसमें 350 अप्रॉक्स सूत्र है। तो आप सोचो अगर एक सूत्र और 15 एप्लीकेशंस, वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो कितना कुछ लर्निंग मिलता है। आई एम श्योर। और मुझे मेरा लाइफ का फर्स्ट ऑफिशियल आउटसाइड बोर्ड पोजीशन मुझे वहां से मिला। तो आज जिस कंपनी के मैं बोर्ड में हूँ, तो डॉक्टर करुणामूर्ति वो कोर्स में थे मेरे साथ, और हम प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे, एक सीनियर एक जूनियर। So she found the spark in you. Yeah, he found the अच्छा, spark. he found the spark in Yes. you. Wow. And then उन्होंने मुझे बोला, आई थिंक हमारा 3rd सेम चल रहा था, नीज लाइक मानसी मैं कंपनी खोलने का शुरू कर रहा हूँ, आई एम सोच रहा हूँ एंड आई वांट यू ऑन बोर्ड। सो मैं बोला पहले तो शायद पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, तो आई वाज नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्टली है। देन वो घर पे आए, दादी से मिले एंड पापा से मिले, एंड दादी ने उनको बोला कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मानसी का ऑफिस देखूं, एंड मेरी इच्छा है कि जब मैं ऑफिस में आऊं तभी सब बोले अरे मैडम की माई, मैडम की माई। And that was such an emotional moment that she was sharing. And सर ने बोला ये आपकी विश मैं पूरी करूंगा। एंड मैं अंदर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक द फूड एंड ऑल की भाई एज अ हॉस्पिटैलिटी, घर पे कोई आए, मुझे ये सब सीन कुछ नहीं पता है। आफ्टर अ वीक आई गेट अ कॉल फ्रॉम सर कि हमारी पार्टनरशिप की बात हुई थी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो ऑन बोर्ड। हमने ये कब हुआ? एंड देन आई कम टू नो कि दादी और उनकी बात हुई थी एंड दिस एंड दैट, एंड मैं उस रात में सो नहीं पाई, बिकॉज आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये। So that was the first break for you. फर्स्ट ब्रेक वेयर जो कंपनी जो बोलते ना कि हमारे साथ 2 साल पढ़ रहे थे, उनको इतना विश्वास हुआ, मेरे घर पे आए, फैमिली के साथ बात किया, इट वाज वेरी मच अलाइंड आई वुड से। Yes. एंड देन आई वाज वेरी क्लियर कि अब मुझे बिफोर कमिंग ऑन द बोर्ड, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट करना है। मुझे सिर्फ नेम सेक नहीं रहना है बोर्ड पे। Okay. आई वांट टू ऐड वैल्यू, Okay. बिकॉज इंडिया लेवल पे यू आर वेरी इजीली रिप्लेसेबल इन द बोर्ड पोजीशंस। अच्छा. It's a Oh. power position, right? Yes. So people want to Decision, replace you. it's a decision yes, platform. yes, everything. Yes. And So- you are the face of the company as well. But you are a stakeholder as well. Yes, if you I'm are a in the board. stakeholder. Yes, yes. Again, ये situational होता है। इसमें Dr. Karunamurthy was very kind to me and he has given me a stake in the company. And मैंने सोच लिया कि जितने भी certifications हो गए मैं करूँगी। और मेरा कैसा है पता है गरिमा जी, मैं एक से ए नहीं सीख सकती। I learn from 2-3 areas. Because कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ gaps होते हैं। Okay. सो मैंने 2 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, मैं और बोर्ड मीटिंग्स में जाना शुरू किया, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इवेंट्स अटेंड करना शुरू किया जो मुझे आज तक पता नहीं था कि एग्जिस्ट होते थे। मेरे लिए भी it is a surprise because I run a company, but I am surprised to know कि being on the board of director you can learn this aspects as well. Yes, मतलब yes. हर चीज के लिए लर्निंग अवेलेबल है, ऑफिशियल लर्निंग, ऑफिशियल लर्निंग अवेलेबल है, इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं। एंड वेयर डू यू फाइंड ऑल दिस? इन मुंबई। अच्छा. Yes, there are. So अभी जिस कंपनी के मैं एज अ मेंटर में हूँ, मेंटर माई बोर्ड, दे ट्रेन वुमेन डायरेक्टर्स, एंड मैंने IOD से किया, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 2 से मैंने पूरा ये डायरेक्टर का सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किया था। एंड हाउ वाज द लर्निंग प्रोसेस? क्या सिखाते थे उसमें? फ्रॉम द स्क्रैच, बोर्ड डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या होती है, कंप्लाइंसेस कैसे होते हैं, हाउ यू सपोज टू कंडक्ट योर सेल्फ, कंपनीज के क्या लॉज होते हैं, क्या चीजें जानना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग, कंप्लीट हैंड होल्डिंग। बिकॉज मेरे लिए कैसा था कि एग्जाम्पल अगर मैं लीडरशिप कोचिंग में आ रही हूँ तो मैं ये डिग्री कर रही हूँ, अगर मैं बोर्ड में आई हूँ तो मुझे इसके सर्टिफिकेशंस करने हैं। आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली। यस. कोई कल जाके ये ना बोले अरे ये तो सिर्फ नेम सेक है, गॉट इट, या इनको सिर्फ साइनिंग के लिए रखा है, जो मेजर केसेस में आज के लेवल पे इंडिया में होता है। ओके. वेयर women are treated in such a way कि भाई आप आ जाओ, आपको जो पैसे चाहिए ले लो, जस्ट बी फॉर द साइनिंग पर्पस। आज भी ऐसे ऑफर्स आते हैं। Probably that is because they are either they are from the family, they are family, yeah, they are legacy not owners, developed, या probably underestimated to be more precise. And इसलिए थोड़ा presentable रहता है बोर्ड आगे के लिए तो yes. And how unconventional are you? या probably हम क्या value addition कर रहे हैं, हम क्या unique लेके आ रहे हैं board rooms में। Okay. Because like I said कि आपको replace करने के लिए 10 लोग खड़े, तो आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हो, आप अपने आप को कैसे कॉन्स्टेंटली लर्निंग फेज में डालते हो, और आप कितना नेटवर्किंग करते हो, ये बहुत मैटर करता है। अमेजिंग, सीरियसली। सो दिस ट्रिगर्स मी टू अ क्वेश्चन। जेन्युइनली बताना, आप जितने भी बोर्ड्स में हो तो उन बोर्ड्स में फीमेल वर्सेस मेल रेशियो क्या रहता है? So Wind Plus में तो it's equal. So there are 4 directors in Wind Plus. तो 2 female and 2 male. And बाकी जगह पे hardly 1 or 2. And बाकी it's like अगर 8 male है तो 2 females है या 1 ही female है. तो that's the, इसलिए मैं I encourage so many people, please come on board. I tell women leaders के it's still there, but अपने आप को develop करो। 4-5 दिन के courses होते हैं,
आप इतना शॉपिंग करते हो, आप इतनी चीज़ों में फालतू खर्चे करते हो, तो थोड़ा लर्निंग में करो। एंड आई हैव सीन व्हेन जब आप इवेंट्स में जाते भी हो, जब आपका विजिटिंग कार्ड कोई देखता है, जब आप वो देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई हैव सीन पीपल चेंज रिस्पेक्ट फॉर यू, बिकॉज उनको लगता है एचआर होगी या सेल्स में होगी या इंटर्न होगी, अपने अपने जजमेंट्स। बट डोंट यू थिंक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो लोग भी हमें देखेंगे ये बात करते हुए, और फीमेल स्पेशली, जी वो लोग ये रियलाइज करेंगे कि यस, बिकॉज आई नो, बीइंग अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ, हम जी ये चीज़ देखते ही हैं कि जी इन द इंडस्ट्री ऑफ वर्किंग कैटेगरी, मेन वर्सेस वुमेन रेशियो सो जी लो। जी आपको ये जो ब्रेक थ्रू मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि आपके घर का इतना बड़ा सपोर्ट, आपकी ग्रैंड मदर का एक विजन, और उस विजन ने आपको एक पाथ दिया, एंड यू वॉकड यस ऑन इट वेरी कॉन्फिडेंटली. नहीं, एंड बट जो एमडी है उन्होंने भी भरोसा रखा ना, Yes, राइट? सो both हम तो ways. प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे, राइट? नाउ हाँ, कमिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट पार्टनर्स टू बीइंग को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी इज नॉट इजी, yes. बिकॉज माइंडसेट अलग होते हैं, आपके डिसीजन स्ट्रेटजीज अलग होते हैं, बट वो विश्वास रखते हैं। एंड वो विंड के एक्सपर्ट है, उनको हम विंड बाबा कहते हैं, Okay, और मैं विंड एनर्जी से नहीं हूँ, अच्छा. बट But फिर he's भी worked with you for 2 years, na? यस He knew your यस potential. आई थिंक गॉड्स ग्रेस। Yes. एंड उस टाइम पे आई नेवर थॉट कि हम प्रोजेक्ट पार्टनर्स इसके लिए बन रहे हैं। Ah, एक वो सिनर्जी था, एक वो माइंडसेट था, हम दोनों एविड रीडर्स हैं, हम नॉलेज एक्सचेंज करते थे, नोट्स शेयर करते थे, कोई लर्निंग किया तो शेयर करे, तो वो एक सिनर्जी, वो बोलते हैं ना कि एक माइंडसेट सिंक्रोनाइज हो रहा है, वहां पे एक सिनर्जी बन रही है। so that is the environment you got through. यस तो वही, that is what I was saying, कि the females who are ambitious, आई बिलीव अगर उनके पार्टनर्स या पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें बोलें कि गो हेड, फेस द वर्ल्ड एंड शो योर पोटेंशियल, क्योंकि आज के टाइम पे इट इज इक्विवेलेंट टू सी मेन एंड वुमेन परफॉर्मिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. यस बट यू हैव टू बी केपेबल, यस, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अपग्रेड आप करते रहना रिप्लेस हो पड़ेगा, जाओगे अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं अपग्रेड करोगे। करते रहना पड़ेगा. हम फ्लाइट्स अपग्रेड करते हैं, इकोनॉमी से बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास ये अपग्रेड क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली, वेरी स्किल्स राइट. अपग्रेड क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं सोचते कि यार अगर मैंने 2 नए स्किल्स सीख लिए ना, मैं रेलेवेंट रहूंगा या रहूंगी? यस, रेलेवेंट होना जरूरी है। आज पर्सनल ब्रांडिंग आगे आ रहा है। मुझे आप बताइए, आज से प्रोबेबली 6-7 साल पहले कितने ऐसे पॉडकास्ट में ऐसे डायरेक्टर्स ये सब आते थे? इट्स नाउ yes, एविडेंट, everybody is coming up. राइट? Yes, इट्स नाउ एसेंशियल बिकॉज अब वो ट्रेंड आ रहा है। I know, तो totally. पहले एक ऐसा था कि ठीक है, सब लोग एक्सपीरियंस लोग ही आ रहे हैं बोर्ड में, बट नाउ यू हैव टू बी रेलेवेंट और वैल्यू ऐड करना है बस। एंड मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी। सो जब आप बोर्ड में आ जाते हो, ऑफ कोर्स आपका डेटाबेस भी बनता है, आपका नाम भी उसमें आ जाता है, तो कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो आपको बोलेंगे कि ये लो आपका चेक, ये लो आपका अमाउंट जो भी आपको चाहिए, बट आपको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ साइन करके हमें दे दो, और पेपर्स भी आपके घर पे आ जाएंगे, आपको ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है। I personally do not agree to this because ये arrangement is not the healthy अरेंजमेंट arrangement. तो आप छोड़ो, मैं तो क्लियर मना करती हाँ। हूँ। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखने वाले हो, अगर आप हाँ। इन्वॉल्व नहीं रखने वाले हो, तो प्लीज आप अपने पैसे मैनिक्विन बन के क्यों बैठना है उस कंपनी में? Simple. क्योंकि अगर आपकी से ही नहीं है फिर तो आई टोटली बाय योर पॉइंट कि आई नो आप मतलब वो वाला पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देख पा रहे हो बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ इट. करेक्ट। हम लोगों के लिए ये बहुत नया है जानना कि ऐसा भी होता है. और मैं आपकी पॉडकास्ट में डेलिबरेटली बोल रही हूँ बिकॉज क्या होता है ना कि जब आपको मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा है, ओके, जब आपको ब्लैंक चेक्स ऑफर किए जा रहे हैं, जब आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम बैठे बैठे पावर पोजीशन दे रहे, मुंह मांगा पैसा दे रहे, क्या होता है ना कि दिमाग फिसलता है वहां पे। ओह यस. एंड इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास सही फैमिली मेंबर्स या एडवाइजर्स या मेंटर्स हो ना, वो आपको बताएंगे कि भाई ये एक ट्रैप है। हाँ. आप अभी देख लो, आपने हाइपोथेटिकली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कल जाके कंपनी कुछ गफला किया, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो आपने इतने टाइम जो रेपुटेशन बिल्ड किया, यू विल बी कॉट। एंड मार्केट में क्या होता है आपका Yes. वैल्यू कि अरे इनको सिर्फ पैसे दे दो, इनको पावर पोजीशन दे दो, बात खत्म हो गई। बट स्लोली और ग्रेजुअली पता है ये पता चली जाता है कि कौन एक्टिवली इन्वॉल्व था जी, और कौन जी। खाली नेमसेक थे. बट हमें क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटीज में हाथ हाँ जाना है. इन्वॉल्व करना है? नहीं इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और मैं तो बोलूँ कि इफ यू आर सपोज्ड टू से नो, और अगर उससे वो फ्रेंडशिप रिलेशन खराब हो जाता है, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट आपकी इंटेग्रिटी, आपके कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन ना यू उठाए। फील डिग्निफाइड ऑल द टाइम. ऑलवेज आई एम ओके टू बी ऑन जस्ट वन कंपनी के बोर्ड में, आई एम ओके टू बी ऑन कॉलेज के बोर्ड में। मुझे बोलते हैं ना कि आई वांट कि जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ। आज अगर मैं विन प्लस में इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं के श्रॉफ के बोर्ड में हूँ, इज बिकॉज दे आर एक्टिवली इन्वॉल्विंग मी। अगर वो भी इन्वॉल्व ना करे, आई माइट टेक अ कॉल, बिकॉज मैं डे वन से क्लियर हूँ कि ये चीज मुझे वैल्यू ऐड करनी है। कुछ भी नए ट्रेंड्स आ रहे, स्ट्रैटेजी आ रही, कंपनी के हित में बात करनी है।
एंड अगर हम अर्थशास्त्र सीखने के बाद भी अगर हम ये चीज फॉलो ना करें तो हमारे लर्निंग वेस्ट है। इतने बिजी रहने के बाद लाइक आई वांट टू जी अंडरस्टैंड, आप बोर्ड्स पे हैं डिफरेंट जी डिफरेंट कंपनीज के, जी एंड दैट कीप्स यू एक्सट्रीमली बिजी बिकॉज आप बहुत स्ट्रैटेजी में बैठते जी होंगे, फंक्शनैलिटी जी समझते होंगे, जी आउटकम्स देखते जी होंगे, उसके बाद भी यू टेक आउट टाइम एंड यू आर अ लीडरशिप कोच. जी सो लाइक हाउ डू यू गेट टाइम, वन टाइम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, जी और सेकेंडली लीडरशिप कोच की अगर हम बात करें जी तो यू हैव अपलिफ्टेड मोर देन 3 लाख इंडिविजुअल्स, दैट जी दिस डेटा आई एम श्योर ये ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा. तो इतनी कम उम्र में जी आपके सामने जब आपसे बड़ी उम्र के लोग बैठते जी होंगे, आप कॉर्पोरेट्स में जाते जी होंगे, कॉलेजेस में जाते जी होंगे, जी तो लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू टेल देम कि अपलिफ्ट क्या करना है और क्यों करना है? यू नो समटाइम्स गरिमा जी सामने वाले इंसान को सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट चाहिए रहता है। Hmm. उनको आती है सब चीजें, यू नो जब हमसे उम्र में बड़े आके जो है लोग जो आ रहे हैं उनको नॉलेज तो मिल रहा है बट उनको एक वैलिडेशन चाहिए साइकोलॉजिकली। राइट, उनको वेरी बस राइट. ये चाहिए कि भाई हमें कोई सुने, हमें कोई बताए और उनको वो सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं। तो मैं कुछ एग्जैक्टली. नया नहीं बता रही हूँ उनको, ओके. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उल्टा वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है यस. लेकिन उनको एक मेंटल सपोर्ट मिल जाता है। एंड एक इंसान को एक मेंटल सपोर्ट भी आपने दे दिया ना, आप देखो वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है एंड नोबडी फॉरगेट्स हाउ यू मेक देम फील और आपने उनकी जर्नी में आपने कितना साथ दिया अनकंडीशनली। ऑफ कोर्स दे विल पे यू फॉर योर टाइम एंड योर एक्सपर्टीज। तो ये सारी चीजें एंड मैं तो ये कहती हूँ कि आई एम वेरी अपफ्रंट टू देम। मैं कभी ये क्लेम नहीं करती कि मैंने ये डिजाइन किया हुआ है कोर्स या ये कॉन्सेप्ट मेरा है, नहीं। आई एम वेरी ऑनेस्ट कि भाई यहाँ से मैंने सीखा है, मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया है। अगर आप मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए हो तो इसका सोल्यूशन मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। मैं आपको 2-3 ऑप्शन देती हूँ, आप देखो आपको क्या सूट होता है। आई डोंट इम्पोज। मैंने देखा है काफी कोचेस इम्पोज करते हैं चीजें, यह ही करना चाहिए, नहीं। What worked for me might not work for you. जैसे Yes. चाणक्य कहते हैं what worked in the past might not work in the future. एब्सोल्युटली. तो एज अ कोच रैपो बिल्डिंग करना, उनके माइंडसेट पे काम करना, उनको क्या प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज तक जाना, सो मेरे लिए भी लर्निंग। एंड आप मानो कि कई बार मेजर केसेस में उनको पता है उनको क्या करना है, उनको बस सुनना है, उनको एक वैलिडेशन चाहिए, confirmation हो जाती है. कंफर्मेशन चाहिए, दैट्स इट। एंड कई बार जो सेल्फ डाउट होते हैं लोगों के, कई बार जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, सो दे फाइंड सपोर्ट एंड दे आर विलिंग टू कम फॉर दैट। एंड एग्जैक्टली, मतलब आपकी हर बात से मैं इतना अच्छे से रेजोनेट कर पा रही हूँ क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की की अगर हम जी बात करें तो जी जो ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज होते हैं या जी जो अर्ली ईयर्स में होते हैं जी अपने करियर के, जी आप उनके चेहरे देखोगे ना, देर ऑलवेज स्माइलिंग, दे आर केयर फ्री. काम जी मिला है बॉस से, जी आज कर लेंगे, आज बचेगा कल कर लेंगे. जी अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं और चिल करते करते, क्योंकि प्रोबेबली उनका जोन वही है. जी जी बट द मोमेंट यू रीच हायर इन योर पोजिशंस एंड Positions. यू गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, करेक्ट तो यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग. करेक्ट एंड तब जाके मुझे लगता है वो रेस स्टार्ट होती है, और जिस रेस में अगर आपसे दिए हुए स्किल्स इम्पार्ट करके वो अपने आप को एक्सेल कर लें तो दे विल शाइन आउट. कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है ना एक फेज में. करेक्ट। एंड यू नो कई बार इंसान में ना, मैं तो बोलूं पोटेंशियल बहुत है, हर इंसान में पोटेंशियल क्षमताएं बहुत है, बस कोई चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त को कभी राजा बनना ही नहीं था, एग्जैक्टली, ही वाज अ आचार्य डिसाइपल ऑफ चाणक्य. यस, एंड उन्होंने उनको ट्रेन किया, ग्रूम किया, सिखाया कि राज विद्या क्या होती है, राज्य कैसे चलाना है, किस तरीके से एक अच्छा राजा बनना है, भारतवर्ष का निर्माण कैसे करना है। तो हमारी लाइफ में जैसे आपको मैंने बोला कि राधा सर की एंट्री हुई, मेरी दादी, कितने सारे लोग, मेरे डैड, हर बार कोई ना कोई आके नया चीज बता रहा है, बट बिकॉज दे फेल्ट कि आई कैन डू इट। The right advisor द राइट एडवाइजर plays a very important Yes. role. एंड दिस कम्स आफ्टर फेलियर्स, जो मेरी लाइफ में हुआ। Okay. बिकॉज अगर पहले से हाँ. होता तो मैं फेल ही कहाँ से होती थी, राइट? आज हम हंस रहे हैं उस बात को लेके, लेकिन जब वो मोमेंट होगा रियल में, आई एम श्योर दैट वुड हैव बीन वेरी ट्रॉमेटिक. नाउ द ट्रॉमेटिक मेरे लिए एक तो नया बोलते हैं ना, हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में कैसे नया फीलिंग, बिकॉज हर एग्जाम में नए क्लासमेट्स दिखते हैं, Oh my ठीक है? God. तो मैं ना किसी को जानती हूँ वहां पे, एंड पता नहीं क्या होगा। एंड लाइक आई सेड कि 7th अटेम्प्ट में सबसे वर्स्ट पेपर, तो मुझे पता भी नहीं था कि आपने क्या मुझे होने वाला संजय है। दत्त की याद दिला दी, जो अपनी उस मूवी में कॉलेज में जाके बैठ जाते हैं मेडिकल साइंस पढ़ने, है ना, एज में सबसे बड़े अमंग्स द यंग स्टूडेंट्स. यस, एंड मतलब और एक जजमेंटल वो एटीट्यूड सब में आता ही है, बिकॉज सब लोग ऐसे देखते हैं एंड यू नो कि क्या है, You क्यों look ऐसे older हो रहा than है, us. या यू लुक ओल्डर देन अस। That is also one of the Yes, views. and जब उनको समझ में आता है कि, एंड एक टाइम तो ऐसा भी था कि
कॉलेज में दे गिव यू चांस कि भाई आप सेशंस दो करके, तो उन्होंने आपको सुना भी है एज अ स्पीकर। एक ही सब्जेक्ट तो वीक था, बाकी तो स्ट्रांग हाँ, थे। हाँ, तो उनको वही था कि अरे इनको सुना आज, ये हमारे साथ चलो, ये भी अपने जैसे ही है, तो वो एक हाँ, rapport yes, building हो जाता है, the gap gets gap covered. gets covered. Yeah, I know, But that's amazing. I think वो फेज निकल गया, मुझे भी नहीं पता कैसे निकला है वो फेज, बिकॉज मैं हमेशा वही सोच रही थी कि पता नहीं क्यों ये हो रहा है, एंड हीरे को तराशा जाता है ना, तो आप खुद तराश रहे थे आज यहाँ पे चमकने के लिए, नहीं तो नहीं, आज ये हीरा हमारे मेरे को तो और सामने। सीखना है गरिमा जी। मैं इनफैक्ट जब मैं आ भी रही थी कल यहाँ पे, दादी मुझे वही बोली कि अभी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कब दे रही है? हाँ, ये साल दे रही हूँ मैं। अच्छा, सो एवरी टाइम दैट आई एम you ट्रैवलिंग, have a तो strong follow up at home. स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, यस यस, कि मुझे रिमाइंडर दिए जाते हैं कि ये करना है, ये Yes, करना है। yes. पापा को चाहिए कि नहीं आप थोड़ा और लॉ पढ़ो, आप ये पढ़ो। पापा ठीक है, सब सब करूंगी, लाइक बट देन आई फील कि आई फील ब्लेस्ड कि काफी बार जो मैंने फैमिलीज देखी है कि दे डोंट थिंक इतना एजुकेशन, उनको लगता है कि एजुकेशन इतना होगा तो आगे पता नहीं पार्टनर कैसे मिलेगा, या यू माइट बी ओवर क्वालिफाइड, जो भी। मेरी फैमिली ऐसा नहीं है, दे उल्टा दे वांट मी टू लर्न एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। हाँ, ठीक है, बिकॉज नाउ देव सीन योर मेटल, आपने प्रूव किया है कि आप कुछ भी पकड़ोगे तो कर ही लोगे। बट वो उनके सपोर्ट के बिना होता ही नहीं था ना, I know. right? It is both ways. It It's is both mutual, ways, mutual. right? So मैं कुछ आज अपने आप को क्रेडिट नहीं देती, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मुझे दादी पापा मम्मी मेरे भाई चाचू एंड मेरे राधा सर का साथ ना होता, तो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज इट्स नेवर अ वन मैन शो। अगर कोई Yes. बोलता भी है सेल्फ मेड है, मैं तो यही कहती हूँ कि आपको नहीं पता, शायद कोई सीक्रेट एडवाइजर या सीक्रेट मेंटर्स है उनकी लाइफ में। ये सेल्फ मेड बोलना गुड, इट्स गुड, आपने मेहनत की, लेकिन उसके पीछे कुछ तो होगा, सही राइट? बात। एंड ये लोग, अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप कुछ भी आगे कर सकते हैं। नहीं, agreed, तो agreed. So coming to the main point, अब मुझे Yes. थोड़ा सा आपकी, Sure. आज आप हमारे पास हैं तो हम जी। आपसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने की Please. कोशिश करेंगे। तो पहला एक बडिंग स्टार्टअप जी। ओनरशिप के बारे में बात करेंगे जी। कि अगर कोई जॉब में है, और आई एम श्योर ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द जी, अदर साइड, जो जी। जॉब में होते हैं और एक अच्छी पोजीशन अटेन कर लेते हैं, जी, दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है। और जो बिजनेस में होते हैं वो अंदर से बैठ के यही सोचते हैं कि जो जॉब वाले हैं उन्हें हर वीकेंड छुट्टी तो मिलती है, हम तो 7 days वर्किंग है, 7 days. 24/7 Yes, वर्किंग है, yes. सो इट इज डिफरेंट ठीक दो। है, ठीक तो है। कुछ टिप्स आप ऐसी हमें दीजिए फॉर अ बॉस, जी, कि वो अपनी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन 20-25-30 लोगों की, 100 पीपल की, जो एक अर्ली एज में है, जी, तो वो कैसे अपने ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉयज के साथ ट्रीटमेंट, जी, एक डेकोरम, जी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करे, क्योंकि अगर उनके अर्ली फाउंडेशन ईयर स्ट्रांग हो गए करेक्ट, तो दे आर गोइंग टू मेक अ बिग एंटरप्रेन्योर। यस। मैं तो आपका एग्जांपल इसमें दूंगी। अरे आई थैंक रिमेम्बर यू। हमारा जो ऑफ कैमरा बात हुआ था, तो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग आचार्य चाणक्य क्यों कहते हैं कि इट शुड बी इम्पार्टेड टू एम्प्लॉइज, और आपने मुझे बताया था कि आपकी कंपनी में आप Yes. एक्सपर्ट्स बुलाते हो, यस, राइट? यही करना है। आज से 2500 साल पहले अप्रोक्स वहां पे भी ट्रेनिंग दी जाती थी अपने टीम मेंबर्स को, आज भी दी जानी चाहिए। अ किंग इज एज गुड एज हिज एडवाइजर्स, अ टीम इज एज गुड एज हिज किंग। ओह वाओ, इन द सेंस, यस, अगर किंग यानी राजा या रानी, हाँ, ओके, किंग या क्वीन, लेट्स नॉट बी जेंडर बायस्ड, अगर वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो टीम को भी डेवलप करना है। हमने ये सेम चीज विन प्लस में भी की है। ओके, एवरी वीक 1 घंटे के लिए मैं या सर सेशंस लेते हैं, और हमने जो सीखा हम सिखाते हैं। लीडर्स कांट बी माइजर्स। हम ये अगर सोचे कि यार हमने ये जो सीखा है अगर इनको सिखा दिया, कल ये भी राजा बन जाएगा, कल ये भी एमडी या डायरेक्टर बनेगा, अच्छा है ना? हाँ, आप निमित्त बन रहे हो किसी के सक्सेस के लिए। and probably you will open more wings, More and you wings. need leaders like Yes, you yes. who, And क्या होता है ना, कई बार जब आप किसी को सिखाते हो ना, तो आप उसको encourage करो। आप मुझे सिंपल बताओ, आप क्यों ट्रेनिंग रखते हो आपकी कंपनी में? because I want my people, I तो don't call them my employees, I call them my family, my people, to grow every day and to come back stronger next time, because आज वो एक प्रॉब्लम को फेस करके उसको हैंडल कर रहे हैं, कल वो मल्टीफोल्ड हो सकती है, तो वो Correct. इतने स्किलफुल हो जाएंगे तो वो उसको बहुत इजीली पे आउट कर देंगे। करेक्ट। एंड तो- जब आपने जो ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करवाई, अगर हम्म। वहां से रिजल्ट मिलेगा, वोंट यू बी मोर हैप्पी कि भाई और मैं इंकरेज Yes, करूं, मैं और yes, हाँ, एक्सपर्ट्स को लेके आऊं? यही चीज करनी है। कंपनीज के पास बजट है ऑफ साइट्स के लिए, हाँ, लेकिन माइंडसेट रीसेट करने के लिए बजट नहीं है। they should be a part of actually a fixed cost, the upliftment, Absolutely. employing, Yes, skill yes. development का पार्ट होना यस, चाहिए। एंड काफी बार कंपनीज के एचआर कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारा ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। सी, हर एक कोच या ट्रेनर का ना अपना अपना स्किल्स एक्सपर्टीज होता है, ठीक है? एक खराब एक्सपीरियंस या मल्टीपल खराब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि आप सीखना छोड़ दो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो मैं तो ये कहूंगी सबसे पहले प्लीज कांस्टेंट ट्रेनिंग।
मैं आपको एक सूत्र बताऊंगी जो आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया हुआ है. कंटिन्यूस ट्रेनिंग ensures a trained intellect. Continuous training ensures a trained intellect. From intellect comes practical application and practical application results self possession. Simple मतलब है जितना अपने आप को डेवलप करोगे उतना प्रैक्टिकलिटी में आओगे, जितना प्रैक्टिकलिटी में आओगे उतना आपके लिए सक्सेस एक प्रोसेस बन जाएगा. My God, too heavy to absorb. Yes. करेंगे, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि सिंपल चीज है. Be a that's how lifelong experts learner. talk. अरे नहीं मैं भी सीख ही रही हूँ अभी I भी. know, हाँ. बट आई थिंक दिस वन ऑफ माय फेवरेट सूत्र कि जब कोई मुझे बोलता है ना कि हमने तो बहुत सीख लिया, मैं तो कहती हूँ नहीं, सीखना नहीं छोड़ना है. आज के टाइम में भी आई सी माय मेंटर्स रीडिंग 3 to 4 hours a day. राधा सर की बुक में अगर आप उनकी बुक पढ़ते हो तो उसमें भी आप देखोगे उनके कैबिन में आप जाओ अलग अलग किताबें रहती है. मेरे घर पे आप मानोगे, आप कभी भी आइए, हमारे घर पे टीवी नहीं है. Everybody in my family has habit of reading. Of course, they will read in Gujarati and in their own mother tongue language and all, but सबको रीडिंग का शौक है. वो कल्चर क्रिएट किया गया है जहाँ पे हम वो सीरियल्स नहीं देखते. अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मीडिया, मालूम पड़ा बोलते ये कंट्रोवर्सी हो गई. कंट्रोवर्सी हो गया. बट अ ठीक डिस्क्लेमर है. यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना आप रिपीटेड सीरियल्स देखते हो उससे अच्छा 2 किताबें पढ़ लो. अरे दैट रिमाइंड्स मी, छोटे छोटे बच्चे आजकल गाने गा रहे हैं बिल्कुल एकदम बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो फेमस हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं. दैट मीन्स उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है. 100% वो सुन गाने के वो उन्हें भी एक याद बार. कैसे हो रहे हैं क्योंकि वो टीवी पे सुन रहे हैं और Yes, विजुअल भी देख रहे हैं. yes, हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं, Yes. कलरफुल कॉमिक बुक से और Yes. वो पिक्चर्स से. yes. तो अगर हम भी कोई चीज अगर रोज सुनेंगे, रिटेन करेंगे, एंड यस दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, आई शुड इम्प्लाई इट एज वेल इन माय कंपनी कि every week if we conduct a training session and we can definitely see our company growing. यस एंड क्या होता है ना, एक्सपर्ट्स जब आते हैं तो सामने वाले सुनते भी है बिकॉज आप उनके लिए रेगुलर फेस हो. And you're bringing so many experiences from so many sectors. यस यस Probably हमने शायद वो कभी सुना नहीं होगा और आज जैसे आपने मुझे कितनी चीजें बताई कि ये सब कोर्सेज होते हैं. यस. For me it is a new thing. नहीं, आपको सीखना ही चाहिए. नॉट बिकॉज कि आप कंपनी के ओनर हो, बट बिकॉज यू नो यू आर अ गुड लीडर एंड इट विल हेल्प यू डेवलप मोर रैपो विथ योर टीम. I tell you on this, I remember like my husband, he's into sales, Okay. real estate sales. जी. So we have leaders concept, then we have team members, then we have force of sales, Okay. FOS level. ओके. So that is the hierarchy we have in the office. So a lot of time me and my husband sit over and have a discussion. So he ends up saying ki don't find it yet that 2-year-old leader who is with me in the company, he still faces challenges to close the deal. And then I only give him the answer that you have been doing it for 18 years now. And he's just 2 years old. Sit with him, close 2-3 meetings with him. He will impart that selling Selling. and closing techniques. यस. आपने अपने लीडर को नॉलेज से तो भर दिया, पर जो एक्चुअल स्किल चाहिए था कि क्लोजिंग टेक्निक आनी चाहिए, वो कौन Practicality. देगा? तो मैंने कहा सिट विद देम. आप उनके साथ बैठोगे तो, and yes he did apply it, and today I am so happy. Our like out of 8 we have 8 leaders, 6 are excelling. The other 2 are like new and वो probably भी सीख जाएंगे. आपने तो- प्रोसेस ही बना दिया है. Yes. आपके एसओपी में क्लियर है कि आपको सीखना ही है. Yes. और yes, जब वो माइंडसेट आ जाता है ना, आप देखो, yes. Yes. एंड इसलिए हम कहते हैं लीडर्स क्रिएट लीडर्स. yes. Yes. तो आप अगर कंपनी के लिए आप ऑफ साइट लेके जा रहे हो, यू नो दिवाली और सब जगह गिफ्ट्स दे रहे हो, इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग नो, बट उनके डेवलपमेंट में खर्चा करो. फिर आप देखो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस. एंड कुछ ऐसी वो बताएं आप मुझे लीडरशिप की क्वालिटीज जो आपको ऐसा लगता है कि एवरी लीडर शुड पोजेस. बिकॉज अगर हम देखें तो किसी में मैनेजरियल स्किल बेटर जी, होता है, किसी जी. में सेल्स स्किल बेटर जी. होता है, किसी में अकाउंट्स बेटर होता है. जी. हाउ डू वी गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टू हैव अ सक्सेसफुल एम्पायर? अगेन आई वुड कोट आचार्य चाणक्य इन दिस. ठीक है, Yes, yes. बिकॉज आई थिंक ये आई एम लविंग सुनने द वे यू में कोट इट. आपको याद कैसे है इतना कुछ? बोलते ना कि जो आपको लर्निंग आप इम्बाइब करते हो ना, आपको दिमाग में बैठ ही जाता है. सो ही सेज बी हम्बल. अब आप बोलोगे ये तो बहुत कॉमन है. अब आप देखो, जो इंसान हम्बल होता है ना, वो सुनने की क्षमता रखते हैं. वो ये नहीं सोचते मेरे को सब आता है, मैं ही राजा हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ. नहीं, वो लोगों की बात सुनते हैं, वो दूसरों को डेवलप करते हैं, वो खुद रिसर्च करते हैं, वो खुद सीखते हैं. सो ये सुनने में जितना अच्छा है ना, उसके पीछे का साइकोलॉजी भी ये है. सो इफ यू आर अ हम्बल लीडर, you will adapt, you will be relevant, you will listen to right people, you will also change what habits you are not supposed to be keeping with you अगर आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो. और जो इंसान हम्बल नहीं होता है ना, वो शो ऑफ करता है. मतलब वो दिखाने के लिए एकदम हम्बल है,
एंड जब आप उनको रियल लाइफ में मिलो, हमें लगता है कि यार कैमरा पे तो अलग थे, रियल लाइफ में तो अलग है, या स्टेज पे तो बहुत अच्छा किया लेकिन और ये ऑफलाइन बहुत देखो जल्दी पता चल जाता है ना। इंस्टेंट, यू कांट फूल पीपल। हाँ, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज ए लीडर आपको मिलने के बाद एंड आपसे इंटरेक्शन के बाद लोग क्या महसूस करते हैं, दैट मैटर्स। दैट मैटर्स, हाउ यू मेड पीपल फील। आज लोगों को लगता है यार मैं तो एक कंपनी लेवल पे डायरेक्टर हूँ तो मैं पीयून से बात नहीं करता हूँ, क्यों? मैंने देखा है काफी बार, आई वुड नॉट नेम एनी कंपनी गरिमा जी, लोगों को लोअर लेवल के जो डेजिग्नेशंस होते हैं उनको कैबिन में आना अलाउड नहीं है, क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। और वो बेचारे वो चीज फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ सैलरी मिल रही है। मुझे ये पसंद ही नहीं आता, मुझे लगता है कि ओपन आप रहो, बट कहीं ना ओपन डोर कहीं पॉलिसी। डिसलाइक आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स और हेट्रेड आना शुरू हो जाता है फिर, बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि कहते हैं कि एक अच्छे इंसान, सक्सेसफुल इंसान की पहचान है कि उनके ड्राइवर्स का पता करो कि वो कितने साल से उनके साथ काम कर रहे सही हैं, बात है। उनका हाउस हेल्प का पता करो वो Yes, कितने साल से और कितनी yes, जल्दी जल्दी बदलते हैं। यस, तो ये कुछ तरीके होते हैं ये जानने इवन में उनके कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यस, उनके जो कोर टीम मेंबर्स हैं, कि वो कितने सालों से उनके साथ है और Yes. कितने हैप्पी हैं, कितने हैप्पी है। कितने सी इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, that reflects the personality of a Personality. entrepreneur, yeah, a Yes. boss, a owner, यस, I believe. एंड हर एक इंसान को ना बेसिक रिस्पेक्ट। Yes. एंड आज इंसान शायद डेजिग्नेशन वाइज लो लेवल पे हो, लेकिन उसका मतलब ही नहीं कि उस इंसान में पोटेंशियल नहीं है। हाँ, so my question on this was कि Yes. अगर किसी को कोई एक एरिया नहीं आता है जी। और वो humble है, जी, you very rightly answered it कि अगर वो humble है तो वो उस पोजीशन के लिए किसी को हायर कर लेंगे, यस, एक्सपर्ट यस, फ्रॉम द एक्सपर्ट, इंडस्ट्री, क्योंकि यस, पेइंग यस, कैपेसिटी तो है ही। यस, और अगर आप उसके साथ बैठ के एक ऐसा कनेक्ट बना लोगे तो वो आपका जो गैप है आपके लीडरशिप की पोजीशन का, यस, वो गैप वहां से फिल कर सकते हो, गैप भी फिल हो जाएगा, आप खुद फ्री हो जाओगे बिकॉज आपने डेलीगेट किया है डेलीगेट सही कर दिया। इंसान को। एंड आप ये देखो जब आप किसी के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हो ना, वो इंसान कभी आपको नहीं भूलते। यस। आपने पता है कि आपने वो टाइटन की एड देखी है? एक टाइटन की बहुत अच्छी एड है, आई वांट टू एंडोर्स दिस, नॉन स्पॉन्सर्ड पोस्ट है ये। तो राजकुमार राव की एड है वो, ठीक है, एंड Okay. आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग। मैं तो बोलती हूँ जितने स्टार्टअप से वो एड देखो, तो अगर वो नैरेटिव आप देखो तो ऐसे ही वो टेबल पे राजकुमार राव और उनके जो एक्स बॉस है वो कॉफी पे मिलते हैं, ठीक है, एंड तो बोल रहे कि बॉस मैं आपको आज ना थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो वो बॉस कहते हैं क्यों? मैंने क्या किया? तुम्हारा डिसीजन था एंड तुम देखो आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी की ओनर हो। बोलते हाँ वो सब तो ठीक है। तो फिर वो बॉस कहते हैं बट आप कोई सीईओ ढूंढ रहे थे? तो राजकुमार राव कहते हैं हाँ ढूंढ तो रहा था मैं। तो बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले अब तक कोई सही सीईओ मिला नहीं है। तो बोले ठीक है। तो बोले तो वेट किस बात की? तो राजकुमार राव कहते हैं कि लेटर तैयार है, आई फाउंड माई सीईओ। Oh my God. मतलब एक टाइम पे वो बॉस थे, हाँ. आज ये बॉस है, एंड ही वाज ब्लैंक। Oh wow. So बोलते आई nice. फाउंड माय सीईओ। आप वो ऐड देखो टाइटन की, लाइक Definitely I'm gonna watch वाओ this सी today. हाउ टाइम चेंजेस। हम डेस्टिनी की बात कर Yes. रहे थे Yes. एंड हाँ. सर्कल ऑफ लाइफ। Yes. 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 तो अगर उस टाइम पे जब वो जॉब छोड़ रहे थे तो वो बॉस मना कर सकते थे ना कि यार जॉब मत छोड़, ये वो एनकरेज किया नहीं तो आगे बढ़, कोई बात नहीं। और आज इतने सालों बाद जब वो लोग रिस्पेक्टफुली मिल रहे हैं और आज उनके कंपनी में ये सीईओ बन गए। Wow. कितना अमेजिंग हुआ सी होगा द ना वो नैरेटिव, मोमेंट, नैरेटिव। यस यस राइट? यस। तो यही है कि अगर कोई आपकी कंपनी एग्जाम्पल छोड़ के भी जा रहा है, उसकी मजबूरी होगी, शायद अपनी आप उसको अच्छी सैलरी नहीं दे रहे हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें नहीं पता क्या रीजन है, राइट? तो हम क्यों ऐसे करते, अरे तू तो छोड़ के जाने ही वाला था, या तू ऐसे ही करता है, ये वो मत करो ऐसी बुराई। हमें नहीं पता सामने वाले की मजबूरी क्या है, राइट? और अगर आप ऐसा सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो आपको हक नहीं उसको रोकने का। एंड अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे कि किसी को मजबूरी की वजह से जाना पड़ रहा है, वापस आने का उसके पास स्कोप रहता है। और अगर आपके साथ एक वेलकम करना हेल्दी भी नोट पे चाहिए। गुड बायज होती हैं, आई नो यस, गुड बायज आर टफ, यस, बट अगर हेल्दी गुड बाय है तो यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी, आपको भी आपका एसेट वापस मिलेगा, ट्रेंड एसेट है, यस, और उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद दे रियलाइज कि मेरा रियल टाइम वैल्यू वही हो रहा वही हुआ था, था। आई शुड गो बैक यस, यस, रिस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली, ग्रेसफुली। यस। एग्जिट हो या एंट्री हो, किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी को इंसल्ट करके नहीं। एंड मैंने देखा है कई बार हम हमारे फ्रस्ट्रेशंस में टीम पे गुस्सा निकाल देते हैं, हम भूल जाते हैं कि यार कितनी अच्छी चीजें टीम कर रही है, एक गलती हमसे भी गलती होती है ना, तो क्यों किसी के सामने डांटना। this was my next thing which I wanted to ask, because अभी मैं एक सीरीज आई हुई है स्पेशल ऑप्स 2, ओके, तो उसमें द मेन कैरेक्टर मिस्टर हिम्मत सिंह जो हैं वो मैं देख पा रही हूँ उनको, बिलीव मी, मतलब ठीक है, आई लाइक वॉचिंग वेब सीरीज,
पर मैंने उस पूरी सीरीज में एक चीज तो देखी, वो ये देखी, दैट पर्सन इज सो ओवरलोडेड विद वर्क, इट्स अ नेशनल थ्रेट, और वो क्या क्या दिखा रहे हैं, डेफिनेटली वो एक शूट है, बट आपने एक चीज सीखी, उन्होंने अपने ना सीनियर से बात भी करी है इस टॉपिक पे कि कीप काम। करेक्ट, रिएक्शन वाली बात जो आप कहते हो, इट इज नॉट अबाउट रिएक्शन, इट इज अबाउट बिहेविंग ऑन दैट नोट। करेक्ट, तो कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एक बॉस होता है उसने एक डेलीगेट किया काम, उसको पता है वो काम कैसे होता है, करेक्ट, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता है कि जिसको काम दिया उसको नहीं पता, तो उसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगा, और आदर उसको लर्निंग का टाइम दो, इंटरप्रेट ऐसे करो कि वो काम आपको करके दे पाए। करेक्ट। एंड रिस्पेक्टफुली बोलो। मैं तो ये कहती हूँ कि यार उसको उसके डेजिग्नेशन से मत जज करो। ये बहुत गलत है कि हम किसी को, अच्छा ये पियून है या ये ऐसा है या ऐसा, अगेन नहीं, रिस्पेक्ट करो यार, उसकी मजबूरी है तब जाके वो ये कर भी रहे ना आपके लिए, वरना कोई आपके अंडर क्यों काम करे, मुझे बताओ, राइट? एंड आप देखो कि आपके पास अगर जेन्यून लोग हैं तो उनकी वैल्यू करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। सो हाउ टू कीप काम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको हर डिसीजन के लिए बहुत थॉट प्रोसेस जी, लगाना पड़ता जी, है, तो वो थॉटफुलनेस, जी, एक इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं जी, और एक टाइम टेकन डिसीजंस जी, होते हैं, तो वी ऑल नो टाइम टेकन डिसीजंस आर ऑलवेज वैल्यूड। करेक्ट, तो पर आप उस फ्यूरी में होते हो क्योंकि यू आर लोडेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, ये भी डिसीजन लेना है, ये भी काम करना है, वो भी क्लोज करेक्ट। करना है, तो जब इतनी जिम्मेदारी रहती है तो अपने आप को शांत कैसे रखें, बिकॉज बहुत जरूरी है ये। सिर्फ 4 शब्द है मेरे पास, डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। नाइस। बस डिस्कस कर लो। लोग कहते हैं अरे इतने टाइम इतने डिसीजंस लिए सब सही जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना है। एज ए लीडर हम कोई चीज ब्लाइंड स्पॉट में छोड़ देते हैं, बिकॉज हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती है। डिस्कस करो अपने टीम से, अपने मेंटर्स से, अपने एडवाइजर्स से। यहाँ तक कि आज आज से 2500 साल पहले अगर मैं अर्थशास्त्र कोट करूं, तो राजा को 3 लोगों से सलाह लेनी थी, ओके। मेंटर, हम्म। कंसल्टेंट एंड एडवाइजर्स। ओके। मेंटर परमानेंट होते हैं, सिचुएशनल होते हैं, एडवाइजर एंड कंसल्टेंट्स। सो मेंटर्स आर बेसिकली जिन्होंने अपनी हायरार्की छोड़ के आपको आगे यस, जो जैसे आपके लेगेसी में आपको ये राजगुरु राज, है। हाँ, यस, यस, जो यस, आपका सब कुछ जानते हैं, आपके सुख, आपके दुख, आपके they probably वीकनेस, have स्ट्रेंथ, seen you growing up. ग्रोइंग अप इन इवॉल्विंग, एंड प्रोबेबली उन्होंने ही आपको ट्रेन किया कुछ हद तक। हाँ, ठीक है, those are mentors मेंटर्स। सिचुएशनल होते हैं कंसल्टेंट्स, जो प्रोजेक्ट बेस्ड हो जो सकते हैं। hired होते हैं। यस, एडवाइजर शायद वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या तो प्रोजेक्ट बेस्ड या सिचुएशनल हो सकते हैं। बट जब आप मल्टीपल लोगों की सलाह लेते हो तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या चीजें मिस कर दी है। और ऐसे कहते हैं कि आपके 2 मेंटर्स होने चाहिए, पब्लिक मेंटर, सीक्रेट मेंटर। पब्लिक मेंटर शायद आपके कॉम्पिटिटर्स उनको खरीद सकते हैं कुछ केस में। Yes. सीक्रेट मेंटर आपको ही पता है। हाँ, और जब दो, जैसे हम कहते हैं ना, कॉइन के 2 साइड होते हैं, तो जब आपके दोनों मेंटर सेम चीज बोले मतलब वो सही है। सही है। और अगर कोई कहता है कि यार अगर मानसी दोनों अलग बोले तो जो सीक्रेट मेंटर कहते हैं पहले वो बात सुनो, पर्सपेक्टिव मिलता है एक नया। पर्सपेक्टिव मिलता है। शायद आपने वो एंगल कभी देखा ही नहीं होगा वो डिसीजन लेते वक्त। एब्सोल्युटली। Oh, wow. एंड कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स आपको मार्केट में क्या चल रहा है वो बताते हैं, आपको उनके सिचुएशन और एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, बट आपका दिमाग खुलता है, बिकॉज शायद आप यहाँ तक सोच पाते हो, ये लोग आपको और एक्सपैंड करवाते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ नो इम्पल्सिव डिसीजन, कितना भी अनुभव क्यों ना हो, डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। Please mind it. I will imbibe it in my routine. Discuss it before you decide. यस, क्योंकि डिसीजन एक बार ले लिया जाता है तो फिर वो इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार रहता है, पर डिस्कस करते रहोगे तो प्रोबेबली डिसीजन पॉजिटिव। यस, और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करना है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। एग्जैक्टली, बट एक बार डिस्कस कर लो, डिस्कस कर लो विद द एक राइट बार, पीपल with whom the you right think people. will always give you a good advice. यस, एंड राइट एडवाइस, Right advice. नॉट कि वो सेल्फिश मोटिव कि यार यू नो, एंड कई बार हमें नहीं पता कि वो एडवाइस भी डिसगाइज्ड होती है, हाँ, आप जो सुनना चाहते हो अगर सामने वाला हमेशा वही बोलता है देन वो तो सही वो एडवाइस सही नहीं है, नहीं है। वो I सही know, एडवाइस yes. नहीं है। है ना? तो और ऐसे लोग अपने आसपास होने भी नहीं चाहिए, हाँ। वो यस मैन लोग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं, वो ऑलवेज से यस टू यू। यस, कभी कभी नो सुनने लीजिए, क्रिटिक्स लेना चाहिए। क्रिटिक्स भी, एंड ऑफ कोर्स यू नो आपको डिबेट भी करे आपके साथ, आपको सोचने पे मजबूर करे। भी करे। सी, वो लोग आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, दे आर हम्म। मेकिंग यू थिंक, Yes. थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, थिंकिंग कि भाई अगर ऐसा नहीं तो ऐसा भी होना चाहिए। यू नो, एक और मैं चीज यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, तो आई हैव हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है, इवन Okay. इफ आई एम इन माय फ्लाइट्स एंड ऑल, मैं मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो I'm currently reading Almanac of नवल रविकांत। Oh, तो wow. आज सुबह ही मैंने यू नो एक बहुत अच्छा लाइन वहां पे पढ़ा कि रियल विजडम किसे कहते हैं, अच्छा। और एक ही लाइन उसमें थी कि जो इंसान अपने एक्शंस का लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस सोचता है ना, ओके। उसको कहते हैं, उसको रियल विजडम है। फोरसाइटेडनेस। वाओ,
एक लाइन है लेकिन आप सोचो ये बहुत डीप है हाँ बिल्कुल कि deep है कोई कि भी एक्शन लेकिन उसका लॉन्ग टर्म long कॉन्सिक्वेंस term क्या होगा. consequence. तो आप शायद आई थिंक हर स्टेप को बहुत थॉटफुली करते हो. एब्सोल्युटली. तो आपने क्वालिटी चेक करना शुरू कर दिया ना, अगर Yes. आपने कॉन्सिक्वेंसेस को सोच लिया. Yes, yes. A lot of times, like I see global affairs, maybe there are, मतलब please don't take it in the wrong sense. Trump, he speaks without even thinking about कि इसका impact क्या होगा on a public forum, and then he revokes and he takes his word back. आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हो बॉस, आप नहीं बोल सकते हो कुछ भी, है ना? तो मतलब आई वुड से, एंड ऑन दैट नोट आई वुड से कि थैंकफुली वी आर ब्लेस्ड विद द राइट लीडर राइट नाउ. Absolutely. क्योंकि उनको उनकी अर्थशास्त्र एडवाइस, आता है. हाँ यस, एंड आई बिलीव उनके पास पक्का चाणक्य नीति का टॉपिक और एडवाइजर होगा कोई ना कोई. मैं तो ये कहती हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड Yes. ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह जी, इनको अर्थशास्त्र आता आता है. एंड है. प्लीज ट्रस्ट देम एंड ट्रस्ट आवर इंडियन आर्मी एंड ट्रस्ट दीज पीपल, Yes. बिकॉज शायद वो पब्लिकली ना बताए बट उनके एक्शंस में ये 100% झलकता है कि उनको अर्थशास्त्र और नीति आता है. 100% आती होगी. You see the acts and you see the actions and you Yes. see the response. Yes. If you have been seeing this, तो I believe there is no rebound, no going back. Correct. और मुझे कहीं से पता भी चला था from a very close source कि Yes. उनकी जो advisory team है, जी. he has hired the best ITians, the best technical people, and they're all very young. This is also चाणक्य नीति. क्योंकि वो पता है उनको कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, काइंड ऑफ यंगेस्ट कंट्री इन द Yes. वर्ल्ड, Yes. और हमारा यूथ अब वर्ल्ड वाइड बहुत स्प्रेड हो रहा है. Yes. तो अगर आज वो यूथ से कनेक्ट हो जाएंगे तो प्रोबब्ली इज वन द वर्ल्ड. Yes. तो एंड उस टाइम पे भी आचार्य चाणक्य ये कहते थे कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना तो क्या अच्छा होगा और क्या वर्स्ट होगा ये एनालाइज कर लो. और आज नवल रविकांत जी, अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत में भी यही लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस. सिमिलैरिटी है ये चीज में कि ओके, आपने सोच के चीजें एग्जीक्यूट की, yes, ना कि yes. सिर्फ ब्लाइंडली आपने कोई एग्जीक्यूशन में डाल दी चीजें. डोंट बी इम्पल्सिव. डोंट बी इम्पल्सिव एट ऑल. कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, टेक टाइम, टेक पॉज. और यू नो I was very blessed to do a podcast with जया किशोरी जी and डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले. हमारा तीनों का एक पॉडकास्ट कोलैब हुआ था एंड उन्होंने बहुत अच्छी बात उसमें बताई थी कि ये 3 सिचुएशन में डिसीजन मत लो. सबसे पहले व्हेन यू आर एंग्री, सेकंड व्हेन यू आर हंग्री, एंड थर्ड व्हेन यू आर वेरी हैप्पी. ओह, हैप्पी आल्सो. यस, बिकॉज आप ओवर कमिट करोगे जब आप हैप्पी रहोगे. यस, गुस्से में रहोगे, कुछ ऐसा बोलोगे देन यू विल रिग्रेट कि यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था. हंग्री, दिमाग काम करता नहीं है, जब भूख लगती है तभी अंदर से पेट से आवाज आ रही होती है. पेट से आवाज आ रही होती है एंड आप कुछ भी बोल दोगे I then you'll know, be like, कि बस यार, जल्दी जल्दी खत्म करो. हाँ, लेट्स गेट ओवर इट. हरी हरी में हो गया. Yes, फिर yes, हरी yes, हरी में बाद में वरी, हरी हरी बाद में वरी. ये Right? सही है. है ना. I like तो it. तो ये 3 में नहीं होना चाहिए. आई एम लाइक वाओ, सी द हाँ. विजडम कि सिचुएशन वाइज भी हो, लेकिन हमेशा आप इम्पल्सिव जब रह जाते हो. आप कई बार लोग कहते हैं यार मेरा नेचर ऐसा है. डोंट बी प्राउड ऑफ दिस कि यू आर वेरी इम्पल्सिव इन नेचर. इट विल पुट यू इन अ वेरी बैड फॉल डाउनफॉल. बैक होता है वो. यस, इट विल बैकफायर. यस. पर एक बार डिस्कस करो एंड उसके बाद आप आगे बढ़ो एंड देन यू सी द रिजल्ट. अमेजिंग. इससे मुझे एक और चीज कोरिलेट जी. होती है. मुझे ऐसा लगता है मैंने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे वो तो आज कहीं आएंगे ही नहीं, क्योंकि I am so हमारा sorry. कॉन्वर्सेशन, नहीं डोंट बी सो सॉरी, बिकॉज मेरे को ना सब फ्लैशबैक हो रहा है कि ऐसे, मतलब आई वांटेड टू टॉक अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जी. बिकॉज आज 2 वुमेन बात कर रही हैं सेकंड आपस में. पॉडकास्ट में करेंगे. ओह डेफिनेटली वी गोना कम बैक, क्योंकि ये एक घंटे में तो नहीं खत्म होने वाला है आज का कॉन्वर्सेशन. आपने बात करी कि पेशेंस, जी. थिंक अबाउट इट. जी. सो आई, अब क्या है ना, एक एज ऐसी आ गई है, जी. आई एम नॉट ओल्ड, बट अभी एक एज ऐसी आ गई है कि आई हैव सीन एक्सपीरियंसेस अराउंड, एक घर में फीमेल है, एक मेल है और जी. छोटा बच्चा है. जी. तो जो फीमेल है ना वो घर का भी काम कर लेती है, जी. घर की ग्रोसरी मैनेज कर लेती जी. है, अपने बच्चे को भी हैंडल कर लेती जी. है, और उसमें पेशेंस बाय डेफ, मतलब विद टाइम इवॉल्व हो रही है. जी. एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट, एक संडेज होते हैं जिसमें मेल्स को घर पर टाइम स्पेंड करना जी. होता है, जी. और अगर फीमेल उनको ये बोलते कि ये बच्चे को संभालो, आधे घंटे में शायद अगर वो मार्केट गई है तो 10 फोन कर देते हैं, जी. ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा वैसा, एंड जी. में आके जैसे गेट खुलता है, लो बच्चा संभालो, मैं थक गया, थक गया. है ना. जी. 2 घंटे से ज्यादा शायद मुझे नहीं लगता कोई संभाल पाते होंगे, भले वो ऑफिस में कितना भी काम कर लेते हैं अच्छे से. आई एम टेकिंग दीस इनपुट्स फॉर माय फ्यूचर. यस. तो अगर ऐसा है कि अगर एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एम्प्लॉयर, एंटरप्रेन्योर को काम, पेशेंट होना चाहिए, तो वी विमेन ऑलरेडी एस इट. यस. वी टॉक अबाउट, हम घर भी मैनेज कर लेती हैं, हम बच्चे भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जी. एजुकेशन मैनेज कर रहे हैं. जी. तो फॉर ऑल द वुमेन आउट हियर आई वुड से कि प्लीज कम आउट. आप में इतना पोटेंशियल है कि इसके साथ आप शायद और भी कर सकते हो. करेक्ट. और अगर जिस हिसाब से मानसी जी ने बताया कि बोर्ड में अब विमेन की वैल्यू बढ़ रही है,
डोंट बी जस्ट अ मैनिक्विन, बी अ Yes. रियल टाइम कंट्रीब्यूटर। यस यस तो कितना वैल्यू ऐड कर सकते हो आप लाइफ में? 100% यार। मैं तो बोलूँ आपकी वजह से अगर कोई इंसान लाइफ में एक स्टेप भी आगे बढ़ रहा है ना, वो भी एक ब्लेसिंग है। कोई इंसान कभी नहीं बोलता है कि आपने उनको सपोर्ट किया मेंटली, इमोशनली, नॉट एवरी टाइम फाइनेंशियली, जैसे आपकी कैपेसिटी, बट आप उसकी सक्सेस का हिस्सा हो। एंड शायद आप ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने उन पे भरोसा रखा जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी, राइट? तो इसलिए जब कोई मुझे पूछता है ना कि यार मोटिवेशनल स्पीकिंग में कुछ नहीं है, कोचिंग में क्या है, तो मुझे लगता है कि उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि किसी की सक्सेस का पार्ट बनना फ्रॉम द स्टार्ट, इससे बढ़िया अच्छा कर्म कोई नहीं है। हाँ, बिकॉज आप हमेशा उनकी दुआओं में रहोगे, उनके प्रेज में रहोगे। एंड कहता है ना कि वो जो रिस्पेक्ट आती है ना, वो दिल से आती है। yes, true क्योंकि that. फॉर देम इट्स लाइक आप ही हो जिन्होंने सपोर्ट किया है। सो नेवर फॉरगेट द रूट्स। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई भरोसा करके आपके पास एडवाइस लेने के लिए आ रहा है ना, तो आप वही बताओ जो आपने एक्सपीरियंस किया है। Never और अगर fake it, हाँ. नेवर फेक इट, ये जो मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट फेक इट टिल यू मेक इट क्यों कोचिंग में यूज करते, आई एम अगेंस्ट इट। हाँ. दिस इज माय परसेप्शन, शायद लोग ठीक उसको है, बट ठीक है, नहीं, आई वुड से कि सेलिंग में ना कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी ऐसे क्लाइंट्स के सामने बैठते हो और क्लाइंट थोड़ा आपको ओवर एक्सपेक्ट करता है, तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ा देखो, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, हाँ। मैनिपुलेशन वर्ड ना आए तो वो पॉसिबल नहीं है, तो पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन तो है। सी मैं आपको इतना कहूंगी गरिमा जी कि अगर आपने चलो आज कोई चीज फेक भी बता दी, ठीक है, ये दुनिया बहुत छोटी, दुनिया को समझ में आ जाता आ है। जाता है। एंड एक कहावत भी है कि आप जब एक झूठ बोलते हो ना, आपके 10 10 सच पे भी सवाल उठता है। Yes. तो क्यों झूठ बोलना? हो सकता है कि बिकॉज आपने सच बोला तो शायद वो क्लाइंट समय ले कि यार हम सोच के आएंगे आपके पास, या हमें अभी काम नहीं करना है। बट कल कोई वो ना बोले कि यार इस पे भरोसा मत करना, ये सबसे झूठे इंसान है। एंड सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल गरिमा जी। आई नो तो वर्ल्ड पर better to, ये रियल टाइम चैलेंज होगा शायद। जी। एक यंग जो बहुत अर्ली एज के एम्प्लॉयज एंटर करते हैं ना इंडस्ट्री में, उन लोगों को जो उनकी मेंटरशिप मिलती है ऑफिसेज में कह लो या कहीं भी कह लो, एक हमारा ना इनहेरेंट नेचर होता है, वी ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ फैंसियर साइड, थोड़ा सा डिमीनिंग हो जाती है चीज़ें, तो आपको ना वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर वो नर्चरिंग मिलने लग जाती है ऑफिस में और आप थोड़े रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हो, तो बैरियर्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि क्वालिटी चेक है, वहाँ पे फेक चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और आप फॉल्स कमिटमेंट करके क्लाइंट्स को ले आते हो ऑन बोर्ड, आप एक कंपनी से स्विच करके दूसरी कंपनी में चले जाते हो और क्लाइंट सफ़र करने लगता है। क्लाइंट सफर करते हैं। एंड ऑल्सो एक कंपाउंडिंग होता है। यस, तो कंपाउंडिंग नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इवन रिलेशंस में भी और बिजनेस में भी बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली, तो ये यस। चीज, एंड मैं तो बोलूँ अगर ऐसे पॉडकास्ट लोग देखें, हाँ, इनडायरेक्ट मेंटरिंग हो ही रहा है। एग्जैक्टली, इतनी तो लर्निंग, इतनी इतनी लर्निंग, वैल्यूएबल डिस्कशन, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, मेरा भी इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, विद टाइम वी हैव लर्नड कि आप अल्टीमेटली ग्रेसफुली अगर अपने आप को करियर में देखना चाहते हो एक मुकाम पे, तो ये जर्नी तो क्रॉस करनी पड़ेगी। 100%। एंड मैं तो बोलूँ सबसे सीखो, कभी वो बैरियर मत रखो कि यार आप अपने डेजिग्नेशन को लेके बहुत प्राउड फील हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड मोमेंट, बट नॉट टू बी सो मच कि वो आपके सर पे चढ़ जाए। इसलिए हम कहते हैं कि यार किसी का डाउनफॉल देखना होना तो वो समझ में आता है कि उसके बिहेवियर से। बिकॉज होता है पहली बार स्ट्रगलिंग में इंसान बहुत हम्बल होता है, जब सक्सेसफुल हो जाए तो हमेशा एटीट्यूड दिखाना, नीचा दिखाना, दैट्स नॉट राइट। मैं सिंपल एक चीज कहूंगी, लाइफ के कोई भी मुकाम में आप क्यों ना हो, सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। एक बेसिक रिस्पेक्ट भी आपने दे दिया ना, आप विदाउट टाइटल भी आप एक लीडर बन जाते हो। आई नो, मोटिवेशनल स्पीकिंग में मैंने जी। एक चीज बहुत सुनी है कई लोगों से, जी। व्हाइल आई वाज इन द कॉलेज ओके। आल्सो, हार्ड वर्क एंड जी। स्मार्ट वर्क। जी। ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना, डेफिनेटली हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में जी। हार्ड वर्किंग लोग दिख जाते हैं, जी। स्मार्ट वर्किंग लोग दिख जाते हैं, जी। राइट? एक ये ब्लेंड को कैसे लाया जाए, हाउ डू वी ब्रिंग अ ब्लेंड, बिकॉज अल्टीमेटली आज Yes. बिना स्मार्ट वर्क के जी। हार्ड वर्क पे ऑफ नहीं करेगा। करेक्ट। एम आई राइट? Yes, but I still believe in hard work. You can't डेफिनेट, replace hard work. यस। Of course, smart work जहाँ करना है करो, but hard work को आप replace नहीं कर सकते। तो आई बिलीव स्मार्ट वर्क वाले ना हार्ड वर्क वालों से काम करवा लेते हैं। हार्ड वर्क वाले Situational. करते हैं Situational. और जो Yes. थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं Yes, वो अपनी yes. टीम में कुछ कुछ डेफिनेटली वो लोगों को Yes. जरूर रखना चाहते हैं जो हर बार को यस कर देते हैं, एंड दे आर हाँ, ऑलवेज नहीं वर्किंग मैं एंड तो बोलूँ वर्किंग। अपने जो मेंटर्स हैं उनको पूछो इसमें हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है, जो भी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली, बिकॉज इट इज अगेन सिचुएशनल। मैं तो बोलूँ, एंड अगेन आज अगर आप कोई भी मुकाम पे क्यों नहीं आते, इट्स नॉट स्मार्ट वर्क, देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व, जो शायद लोगों को ना दिखे
लोगों को लगेगा चलो आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज कर दी, आपने कोई अच्छा पीआर यूज किया, और वॉट एवर XYZ रीजंस, बट हार्डवर्क को रिप्लेस करना इज नॉट पॉसिबल। एंड आज भी मेरी दादी मुझे वही कहती है कि मानसी, शायद 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़े, बट अगर उसे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप करना। नाउ दैट डज नॉट मीन कि सबको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ठीक है, बट यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट जहाँ पे जरूरी है। अगर आपको पता है कि और एफर्ट्स देने से और अच्छा कुछ हो सकता है, तो वहां पे स्मार्ट वर्क मत करो, वहां पे आप हार्ड वर्क करो। सो यू हैव टू थिंक वाइज कि यस, आज के टाइम पे सोशल मीडिया के इस ट्रेंड में अगर हम देख पा रहे हैं जो फेमस क्रिएटर्स हैं, जी बिलीव मी अगर आप उनकी जर्नी देख लोगे ना, आजकल बिहाइंड द सीन्स भी आने लग गए जी, हैं, बट वो भी बहुत ग्लिम्स में दिखाते हैं। करेक्ट। बट जेन्युइनली अगर हम बात करें तो अगर ये भी शूट हो रहा है, इस शूट के लिए प्रिपरेशन होती है, थॉटफुलनेस होती है, जी, टाइम प्लानिंग होती है, जी, तो हार्ड वर्क है। आप जो देख पा रहे हो वो एक छोटा सा एक आउटकम है। मैं आपको, अगर आपने क्रिएटर्स की बात की, तो आई वुड प्राउडली कोट फ्यू नेम्स जिनसे मैं आए दिन हम स्पिरिचुअल ट्रिप्स करते रहते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी, शी इज अ फाइनेंस क्रिएटर। तो अभी फाइनेंस का पेज तो वो मैनेज करती है, लेकिन अभी उसने ट्रैवल पेज शुरू किया है। पिछले 4 महीनों में ऐसा एक दिन नहीं है गरिमा जी जहाँ पे वो ट्रैवल कंटेंट रोज शूट नहीं कर रही है। शूट शूट खुद शूट करती है, खुद एडिट करती है, एंड वो इतनी मतलब आई फील कि आई शुड लर्न कंसिस्टेंसी फ्रॉम हर, वंडरफुल एंड सो मच डेडिकेटेड। आज वो खुद जैन है, शी फॉलोज जैनिज्म, जैनिज्म। बट हर टेम्पल में जाएगी, उसकी हिस्ट्री सर्च करेगी, शी वांट्स टू एजुकेट पीपल ऑन अच्छा, शी इज टेम्पल्स, क्लब ट्रैवल एंड स्पिरिचुअलिज्म। ट्रैवल एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद जो हिडन एरियाज होते हैं या वाटरफॉल्स है या कोई ऐसे जेम्स और प्लेसेस है, वो एक्सप्लोर करती है वो। एंड आई एम लाइक वाओ, सुबह से निकलेगी, रात को घर पे आएगी, एंड स्टिल द सेम एंथुजियाज्म कि नहीं मुझे अपना पेज ग्रो करना है। बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट 3.25 लाख फॉलोअर्स उसके इंस्टाग्राम पे हैं, एंड नाउ रिसेंटली शी क्रॉस्ड 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक बाय द टाइम द पॉडकास्ट इज आउट, लैक्स में तो उसके हो ही चुका जाएंगे। होगा। बट दिस इज वन एग्जाम्पल दैट आई सी हाँ। के यहाँ पे वो स्मार्ट वर्क कर सकती है, वो AI यूज कर सकती है, बट शी इज लाइक नहीं मानसी, मुझे ऑथेंटिकली करना है। एंड दिस इज वेयर आई फील कि ये रियल हार्ड वर्क है। रॉ पिक्चर्स रॉ लेकर आती होंगी ना, एग्जाम्पल्स, अनएडिटेड। यस यस। सेकंड आई वुड वांट टू कोट अभिषेक जी, अभिषेक कर, राइट। सो ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे आई हैव नॉट सीन हिम शूट, चाहे वो घर पे हो चाहे वो ट्रैवल कर रहे हो, ऑलवेज अपडेटेड। स्पिरिचुअलिटी में भी ही इज टू गुड। ही इज अ पायनियर इन माय इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री के पायनियर है वो हमारे। यस यस। एंड सो हम जब भी स्पिरिचुअल ट्रिप्स करते हैं, आई हैव सीन जब लोग आके उनको मिलते ही वेरी हम्बल, वेरी फ्रेंडली, वेरी अप्रोचेबल, वेयर लोग आके फोटो ले रहे हैं एंड पीपल फील सो हैप्पी। सो आई थिंक ये जो इन्होंने हार्डवर्क किया है, ये जो भी क्रिएटर्स मैं आपको बता रही हूँ, एंड व्हेन दे एक्चुअली मीट पीपल, दिस इज द रियल सेल्फ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि किसी को उन्होंने मना किया फोटोज या वीडियोस के लिए या सेल्फीज मना, नथिंग लाइक दैट। एंड आई हैव सीन अदर ऑन द अदर साइड, एक बैंगलोर में इवेंट था, आई वुड नॉट नेम बट लोग समझ जाएंगे, हर साल इवेंट होता है, ठीक है, एंड आई वाज वेरी इंट्रिग कि मुझे जाना है, सारे बड़े क्रिएटर्स वहां पे मिलेंगे। ओ माय गॉड, कुछ क्रिएटर्स को मैंने अनफॉलो कर दिया वो इवेंट के बाद। You when you saw them real. दे डोंट इवन वांट टू लुक एट यू। पहले आपका आईडी पूछेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी है, एंड दे विल सी योर नंबर ऑफ फॉलोअर्स, एंड देन दे विल डिसाइड आपसे बात करना है, हाय हेलो करना है कि क्या करना है। क्राइटेरिया बना रखा है। क्राइटेरिया बना रखा है। अरे आज अगर कोई कम फॉलोअर्स पे है, कल वो बड़े हो सकते हैं, एंड फॉरगेट दैट। मैं तो ये कहती हूँ कि एक नेटवर्किंग करने में क्या जाता है, बिल्कुल एंड ठीक आई बात फील है। सो ब्लेस्ड। एंड अगेन वन मोर नेम आई वुड वांट टू कोट, कल्याण, वो भी फाइनेंस क्रिएटर है। ओके, सो आई हैव सीन, जब ये इन लोग के साथ जब मैं स्पिरिचुअल ट्रिप्स करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि वो लोग अपने फैंस को कैसे ट्रीट करते हैं ऑल, आई थिंक दिस इज रियल क्रिएटर इकोनॉमी, बिकॉज यू कैन नॉट बी डिफरेंट देन यू आर ऑन कैमरा। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई प्राउडली आई कोट देम, बिकॉज उनके पूरे ग्रुप में मैं ही नॉन फाइनेंस क्रिएटर हूँ, Okay. बाकी सारे फाइनेंस finance क्रिएटर्स creators हैं, हैं। राइट। बट आई थिंक हमने जितने स्पिरिचुअल टेम्पल्स एक्सप्लोर किए, हमने अलग अलग एरियाज जो हम घूमे हैं साथ में, आई थिंक वी ऑल हील ईच अदर। Yes, yes. एंड आई हैव And you सीन learn from क्रिएटर, each यू other. लर्न फ्रॉम ईच अदर। Yes. यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता है कि इसको नई बात बतानी है या ये नहीं ये करना है, वी ऑलवेज डिस्कस ये ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड आई हैव सीन देम इवॉल्व। Wow. सो आई थिंक दिस इज हाउ इवन द फ्रेंडशिप्स हैव टू बी कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव कोई कौन से फील्ड का क्यों ना हो, कितने फॉलोअर्स क्यों ना हो। आज हमारे इसमें अभिषेक जी ऑफ कोर्स हैज 5.5, ऑफ कोर्स उससे ज्यादा भी उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए, बट आई हैव नेवर एवर सीन हिम
behave in attitude या probably किसी के साथ बात ना करना, he is always there with You people, said and I na think one should be humble, so he's humble. he reflects that, you know, and I Yes. am very proud of being associated with him because I think अगर इस लेवल पे आने के बाद भी अगर इंसान इतना humble है genuinely, then I think we should learn from him. Definitely. And even for Brahmi's case, being from a different background, still exploring and still, you know, इतना मेहनत करना, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये हार्ड वर्क की जब बात आ रही है तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रही हूँ कि वो शॉर्टकट्स नहीं यूज कर रहे, तो यस टाइम को देखते हुए अब हम इसको टुवर्ड्स द एंड लेके जाएंगे, बिकॉज अब हमारे को सब लोग देख रहे हैं आसपास कि चलो क्लोज करते हैं. सो वन थिंग व्हिच आई जी. रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, जी. बिकॉज ये एंडलेस डिस्कशन है हमारा, जी I would like you to quote any of your famous leaders Okay. in India or outside India जिनमें actually में ये सारी qualities possess होती हैं और जो public भी हैं. ओके तो any famous names you want to tell people की inspiration, because मैं honestly अपने कॉलेज जी. में biographies पढ़ती थी, जी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था biographies पढ़ के. अच्छा लगता है ना मैं लोगों आपको की. एक मेल और एक फीमेल नाम दे सकती बिल्कुल हूँ. बिल्कुल. अरे ठीक है. like मेल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी oh एंड my God. फीमेल में माय फेवरेट श्री इंदिरा नूई जी. अच्छा इंद्रन, oh Pepsi. Yes. Yes. I think CEO of Pepsi. यू नो जब मैं कंपनी के डायरेक्टर्स में आई, आई नेवर हैड एनी रोल मॉडल की जिसको मैं लुकअप करूँ, राइट. सो आई रीड अबाउट हर एंड आई यूज्ड टू फाइंड आउट कि यू नो कैसे वो कंपनी चला रही है एंड ऑल, एंड आई थिंक इनडायरेक्टली उन्होंने चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र एग्जाम्पलीफाई किया अपनी लाइफ में. So I should go back and just start reading her. उनकी बायोग्राफी आ गई है. यस एंड उनकी खुद की किताब भी है और उनके बारे में अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ना, देयर इज दिस बुक कॉल्ड द बिलियन डॉलर सीक्रेट बाय रफील बर्जेक. Oh, okay. तो I आप will. पढ़िए वो कैसे अपनी टीम को मैनेज करती थी, कैसे यू नो शी हैड हर क्वालिटीज एंड कैसे फॉर 30 years शी वर्कड ऑन अ कम्युनिकेशन स्किल्स in अच्छा. spite of being on a board position. अच्छा. Oh, Yes. wow. So it's amazing. Oh, amazing. मतलब नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए तो हम क्या ही बोले, उनके स्किल्स तो हमें सबको ही पता है. उनकी स्ट्रैटेजी एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क ही पुट इन, probably he is the जी. best example Absolutely. for leadership. And Yes. secondly now मिस इंदिरा नूई. तो आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा आज का टेक अवे होम है कि मैं घर जाके ये बुक लेके पहले ये पढ़ना शुरू करती हूँ. तो मैं घर जाके डेफिनेटली ये बुक ऑर्डर करने वाली हूँ और पढ़ूंगी. और मानसी जी जाते जाते एक चीज़ ये बता दीजिए कि इतनी सारी नॉलेज आज आपने हमें दी, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपसे जी. अपने ऑफिसेज में या अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या अपने यूनिवर्सिटीज में सेशंस कंडक्ट कराना जी. चाहते हैं, तो हाउ डू दे अप्रोच यू? आपके डिस्क्रिप्शन में पढ़ ले. Yes, और I आपका will. पहले पॉडकास्ट देखे. बिल्कुल बिल्कुल. डेफिनेटली डू वॉच दिस द होल एपिसोड एंड इन द एंड यू विल रियलाइज कि हमने जो बताया वो बहुत वैलिड था. आपकी सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कोर डिस्कशन को ध्यान से सुने. एंड डू कॉन्टैक्ट मानसी जी. उनकी डिटेल्स आई विल मेंशन How sweet. Thank you. in the description. And she is traveling global. आप उन्हें जब बुलाएंगे वो आएंगे. And Thank you. she is a humble personality and very inspiring and very sweet face. Thank you. I loved having you with us today. It was an honor, Garima ji. Thank you so Thank you. much. Do like, share, and subscribe to Garima ji's channel. Thank you so much.